Arunachal Mirror. So welcome to the Weekend Talks. So every Saturday we hold a talk show on Arunachal Mirror to discuss the issues that has been happening in the last 1 week. So today on this episode of Weekend Talks, we have with us Dr. Mohesh Chai, a former minister and spokesperson of State Unit of BJP. We have with us Mr. Kafa Bingya, President of People's Party of Arunachal. Next we have Meena Toko, General Secretary of Arunachal Pradesh Congress Committee. And next we have Mr. Major Taku, who is the Vice President of all Arunachal Pradesh Students Union. So I welcome you all to Arunachal Mirror. So today's discussion will be based on reopening of schools and colleges amid pandemic and other COVID-related management by the state government. So we will divide this discussion into two sections. So first we will discuss about opening of schools and institutions, and next we will move to the COVID-related management by the state government. So to start this session, I would like to invite Dr. Mohesh Chai to make us update, to give us an update on the reopening of schools amid this pandemic. Thank you, Tagam Bhai, and good afternoon to all the viewers. As we all know, let me talk in Hindi only as we have discussed earlier. जैसे कि हम सब जानते हैं, we have been going through a very extraordinary circumstances, an extraordinary phase due to COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic के कारण हमारा लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड हमारा जो नॉर्मल लाइफ था कुछ महीने पहले वो बिल्कुल चेंज हो गया, एंड हम लोग अभी बेसिकली नया एक लाइफ जीने का ट्राई कर रहे हैं amid this कोरोना वायरस. हेलो. तो ये एक टेस्टिंग टाइम रहा है हम सब के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी, सरकार के लिए भी, हम सब के लिए टेस्टिंग टाइम रहा है कि किस तरह हम खुद को बचाते हुए इस कोरोना महामारी के बीच अपना जीवन व्यतीत कर सके. तो हमने बहुत सारे चेंजेस, खुद को अपने बहुत सारे चेंजेस में ढाला है, चाहे वो खुद को बचाने के लिए हो या कम्युनिटी को बचाने के लिए हो, मास्क वेयरिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, या लॉकडाउन का नियम पालन करने में हो. ये इंडिविजुअल खुद को बचाने के लिए हम लोगों ने किए. उसके साथ साथ हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनेक चेंजेस लाए, जैसे जरूरी नहीं होने पे मार्केट नहीं जाना, मॉल्स का बंद होना, सिनेमा हॉल बंद होना, हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे बीमारी में नहीं जाना. तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस. तगम भाई, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल. तो ये सारे चेंजेस हैं, और उसी बीच में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एक एजुकेशन जो देने का जो तरीका हमारा होता था पहले, उसमें भी चेंजेस आ रहा है. तो ये जो चेंजेस है ये इस महामारी के कारण आ रहा है, ये पहले हमको जान के रखना पड़ेगा. अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक है, it has had its toll on the psychosociological on everyone's life. हम सब के जीवन में we are under immense psychological pressure, ये हम सब जानते हैं. तो इस बीच हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है उसको कैसे जारी रखना है, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अभी जब हम कोरोना वायरस की बात कर ही रहे हैं, पैंडेमिक की, तो हमें ये जानना है कि इट्स ए न्यू वायरस, इट्स एन इवॉल्विंग वायरस. हर दिन आप रिसर्चर्स के जरिए से या WHO के जरिए से नया नया चीज इस वायरस के बारे में सुनते हैं. इवन रिसर्चर्स एंड WHO दे आर कंफ्यूज. अभी नया नया चीज हर दिन हमको सुनने को मिलता है. तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि दिस वायरस इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, और उसी बीच हमें अपना जीवन भी चलाना है. तो ऐसे में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे जारी रखना है, ये एक सरकार के लिए, ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि स्टेट राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमारे भारत देश में 240 मिलियन स्टूडेंट्स है जो स्कूल बंद होने के कारण उनका एजुकेशन इफेक्टेड है. और हमें ये जानना है कि हमारा कोविड-19 के कारण हमारा स्कूल जो है 16 मार्च 2020 से बंद पड़ा हुआ है. और
सरकार का ये मानना है, केंद्र सरकार का, कि अगर स्कूल और ज्यादा दिन बंद होता है, दैट विल कॉज लॉस ऑफ लर्निंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो Yes. सरकार चाहता है कि बच्चों को भी कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ उनका एजुकेशन सिस्टम को कैसे जारी रखा जाए। आज हम जो यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं थ्रू जूम ऐप, ये भी हमें कोरोना महामारी ने ही सिखाया है, ये हमें जान के चलना पड़ेगा। बिकॉज इससे पहले हम लोग कभी इस तरह के वर्चुअल मीटिंग या वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते नहीं थे। आज बड़े बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मीटिंग्स को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि देयर हैज बीन ए चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल कोर्स। तो ये हमको एक मान के चलना पड़ेगा। जहां तक एजुकेशन का सेक्टर का सवाल है, जो लॉस ऑफ लर्निंग है, उसके ऊपर में यूनियन एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने एक बात कहा है, व्हिच आई वुड लाइक टू कोट हियर, एंड आई कोट, टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, schools will not only have to remodel and reimagine the way teaching and learning have happened so far, but will also need to introduce a suitable method of delivering quality education through a healthy mix of schooling at home and schooling at school. तो उनका ये जो वक्तव्य है, अनकोट सॉरी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बदले हुए माहौल में बच्चों को किस तरह से हम अच्छी शिक्षा दे सके, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और यही चैलेंज ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए, बल्कि स्टेट सरकार के लिए भी है। और हमारा राज्य का जो एजुकेशन मंत्री है श्री तबा तेदिर जी, उन्होंने भी एक बात स्पष्ट रूप से कहा है कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स will be done as per the directions from Government of India after taking all the stakeholders into confidence. ये बहुत जरूरी लाइन है जिसपे आप गौर फरमाना है कि all the stakeholders will be taken into confidence. Stakeholders का जहां तक हम बात करते हैं, फर्स्ट पेरेंट्स आता है, देन स्टूडेंट यूनियन आता है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है, पॉलिटिकल पार्टीज आता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो सबको लेके कैसे चले, सबका हामी के साथ ही स्कूल खुला जाएगा। लेकिन फिर स्कूल को कैसे एजुकेशन इम्पार्ट करने का नया जरिया दिया जाए, इसके ऊपर में भी जो एमएचआरडी से गाइडलाइंस आया है, उसको भी मान के चलना पड़ेगा। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जब कुछ डायरेक्टिव्स देता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर चलना ही पड़ेगा। और जैसे कल परसों जो एक मेजे भाई ने, हमारा आपसू वाइस प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां उसने माना भी है कि सरकार अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ चीजों के कारण स्कूल खोलना पड़ रहा है। जैसे एजुकेशन मंत्री ने कहा है उसके अपना बयान के मुताबिक कि मिड डे मील हो गया, या स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सारे चीजें से, चाहे एमएचआरडी हो, चाहे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट हो, जहां से हमें फंड मिलता है, तो वहां से एक डायरेक्टिव्स आया है कि कितने बच्चे, क्योंकि नंबर्स तो आपको देना पड़ेगा, चाहे मिड डे मील हो, चाहे आपका स्कॉलरशिप का बात हो, तो आपके पास नंबर्स होना पड़ेगा। और नंबर्स होने के लिए हमें एडमिशन का प्रक्रिया जो है उसे पूरा करना पड़ेगा। बिना स्कूल में एडमिशन किए ये प्रक्रिया नहीं हो सकता, नंबर्स हमारे पास नहीं हो सकता है। तो we'll continue, हाँ, we will इसमें some more feedback from other guests also, then we will get back to you sir again. Okay. तो काफा सर, now we will move to काफा बिंगिया सर, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। सर, आपको क्या कहना है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन अरुणाचल? मेरा तो ये महामारी में स्कूल लोग चलना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से स्प्रेड हो रहा है उसी हिसाब से ये अभी कोविड मैनेजमेंट का पार्ट को अलग से बोला है। इसलिए स्कूल रीओपनिंग तो ज्यादा खास नहीं। जब जान होता है हर कुछ होता है, जब जान ही नहीं तो हर कुछ क्या हो सकता है। इस संसार को ये इंसान लोग चलाता है, इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। और हमारे ये पुराना जमाना में तो ये अच्छा से मैनेजमेंट कर सकता था। ये जो बीमार जो है हम लोग निशी में या अबुतानी ग्रुप में सादो या होफिंग कफ बोलता है, वो तो पहले जमाना में भी था। अभी सेंचुरी आप ये 50 इयर्स का अंदर में कभी होता है। उस समय में अपना घर कितनी से सब्जी ले आता है, अपना घर में खाता है, जहाँ में होता है उसको बैरिकेड करके रखता है। सारा पुजारी लोग को ईस्टर्न पार्ट का एंट्री, वेस्टर्न पार्ट का एंट्री
सारा एंट्री पॉइंट को पूरा ये लॉकडाउन करता है, पूजा करके सिकिन मंगल देख के सब करके वो पूरा इसको जिस आदमी को इन्फेक्टेड है वो घर को बैरिकेड करके दूर से राशन पानी वहां फेंक के देता है, बोलता है कि आप मरने से भी हम लोग को ऊपर में दुख माफ करना है, आपको ये आपका लास्ट तक भी हम लोग देखने नहीं जा पाएगा। ऐसा सिचुएशन पहले भी चलता ही रहा है, लेकिन अभी जो है सब अर्बनाइजेशन होने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने के कारण से और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये सब बहुत बढ़ गया और सब मार्केट से खरीदना पड़ता है। सब अपना गो इजी वे में गो एज यू लाइफ हो गया। इसलिए ये आदमी जब तक सोशल अवेयरनेस जब तक अपना अपना से ठीक नहीं रहेगा तो होने वाला नहीं। एजुकेशन होना चाहिए था, लेकिन इस समय में जो देख रहा है 1 साल का एजुकेशन क्या काश ये बड़ा चीज है। जब आप तो एटलीस्ट आप तो क्लास ये 10 तक आगे का 10 तक जो छोटा छोटा बच्चा है वो लोग तो स्कूल खुल के फायदा क्या हुआ है, स्कूल नहीं खुलने से बेहतर है। उन लोग तो बच्चा है कभी रूल को ये आपका प्रोटोकॉल को मेंटेन करता नहीं, उनका साथ में तो कुछ भी लॉकडाउन सिस्टम है उस सिस्टम को तो भी मानता नहीं। बच्चा को लिए छोड़ देना है, आपका यूनिवर्सिटी पार्ट को अलग से रख देना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उसमें आदमी लोग रीजनेबल है, अवेयरनेस है, उस पार्ट को अलग से रख, उसको आप दूर डिवाइड कर दीजिए। एक तो है कॉलेज यूनिवर्सिटी, एक तो है स्कूल स्टूडेंट यूनियन। ये उसी का स्कूल स्टूडेंट यूनियन के लिए हम लोग क्या करना, और इंटीरियर जगह में आपने जो फैसिलिटी देना चाहता है लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा है। और ऐसे भी हम लोग का अंदर में मैनेजमेंट तो अंदर में कुछ है नहीं, कोकला है सब कुछ। मेरा हिसाब से तो स्कूल को रीओपनिंग करना जस्टिफाइड नहीं है इस सिचुएशन में। ये अभी जो हम लोग हाँ बोलिए, ये क्या पूछना है और बोलिए। और आगे भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट बिफोर वी मूव टू अपसू, आई विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मीना मैडम, आपका क्या कहना है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस? My this connection is getting disconnected again and again, and I could manage to hear a few of whatever Dr. Chai has spoken and our Kafa sir has spoken. To take a stand here regarding reopening of school, हम तो यही बोलना चाहता है कि जैसे कि अभी हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है स्टेट का, श्री तावा तदर जी, 23 जुलाई को उनका एक मीटिंग ऑफ माइन्यूट्स देखा था, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है उसने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें वो क्लियर कट उस पे लिखा है कि दैट स्कूल विल नॉट बी रीओपन जब तक प्रॉपर कंसल्टेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाएगा और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ। तो इसमें तो एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि स्कूल रीओपन नहीं होगा, तो इसमें बहस करने का या फिर डिबेट करने का, डिस्कशन करने का कोई मैटर ही नहीं उठता है। बट एज अ party member or as an individual or as a mother, if I have to take stand, then I would like to update to the people of the Arunachal Pradesh कि CBSE, NCERT वालों ने भी कहा है, it is reported in their news print media कि the situation is not before like coronavirus। अभी क्या है कि even NCERT CBSE वाले बोल रहे हैं कि there is a doubt, संख्या है, only 30% of the student can be incapacitated in the schools, or maybe the 30% of the syllabus school syllabus can be taught in the school। पहले जैसा नहीं रहेगा, तो इसमें तो बहुत ही लॉस है स्टूडेंट के लिए। तो इट्स नो ऑफ reopening the schools during this pandemic time, and प्लस वो भी है कि अगर हम लोग SOP भी देखा जाए या फिर बहुत सारा वो हेल्थ रिलेटेड जितने भी SOPs है, अगर उसको कंसीडर भी करके स्कूल खोला जाए, then can we trust with the student and the school authority of maintaining the SOPs? वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे के साथ 24 आवर्स रहना, उनके साथ उनको पढ़ाना, उसके क्वालिटी एजुकेशन, उनके हेल्थ कंसर्न को कंसीडर करते हुए उनका एजुकेशन जो अभी इस पेंडेमिक समय पे उनको पूरा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर ये भी है कि अभी हमारे जैसे कि
हमारा यहाँ में बहुत सारा इश्यूज है स्टेट में। जैसे आप सिर्फ अभी स्कूल्स के बारे में बोल रहे हैं कि स्कूल्स जब होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल्स, तो वहाँ बस क्लास 6 से लेके 10th 12th के बच्चे नहीं होते, वहाँ नर्सरी लेवल से लेके क्लास 5th के भी बच्चे होते हैं। उनके साथ SOPs फॉलो करना, गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। दे कैन नॉट वेयर मास्क फॉर 8 hours इन अ डे। वो घुलेंगे, मिलेंगे, साथ में खेलेंगे, तो हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा है उसमें। तो इसी ये सब चीज को कंसीडर करते हुए स्कूल रीओपन करना, इट विल बी नॉट अ वाइज डिसीजन। और जहां तक हमारे ये जो है गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है, उनको यहाँ पे जो अरुणाचल की स्थिति है, यहाँ पे जो दिन ब दिन COVID-19 की केस की बढ़ोतरी होती जा रही, इट्स लाइक स्पाइक हो रही है, स्काई रॉकेटिंग हो रही है, केसेस इतना इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली फैल रहा है। तो ये सब चीजों का ग्राउंड जो रियलिटी है, फैक्ट है, ये सब सारे तथ्य को जमा करते हुए एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के कंसल्ट करके उसको लिख के स्टेट गवर्नमेंट को, MHRD को, UGC को लिख के भेजना चाहिए कि हम स्कूल रीओपन नहीं कर सकते हैं। स्टेट शुड टेक अ वेरी स्टर्न स्टैंड विद द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है मैडम, विल कंटिन्यू विद यू अगेन। सो नाउ आई विल मूव टू अपसू। तो अपसू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, आल्सो कॉलेजेस? अपसू। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोलिए। Very good afternoon to all the panelists, and it's my sincere greetings to all the panelists and all viewers. आप सबके ओर से सभी को तहे दिल से शुक्रिया। Well, ये जो स्कूल जो ओपनिंग जो स्कूल का है, in this context, आपसू ने 4 जून 2020 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन सबमिशन किया था कि ये जो समय है ठीक नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपसू ने डे 1 से अपोज किया। उसके बाद में हमारा ये DC कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने भी बुलाया इन दिस कंटेक्स्ट। तो ऑल द NGOs जो स्टेक होल्डर्स है, उसी में भी आपसू का क्लियर हमें स्टैंड रहा। और रिसेंटली जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जब वर्चुअल मीटिंग के लिए बुलाया, हमारा प्रेसिडेंट आपसू अटेंड किया, श्री हवा बाबू जी, उसमें भी हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि ये जो समय है, जो पैंडेमिक का समय है, ये जो समय सही समय नहीं है स्कूल खोलने के लिए। और यहाँ पे हम लोग हजारों लाखों लोग का बच्चा का लाइफ को हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते, नंबर 1। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सरकार का जो स्टैंड है, इट्स वेरी क्लियर कि जो एडमिशन प्रोसेस जो चल रहा है, दिस इज फॉर स्कीम्स एंड ऑल। हमारे जैसे प्रीवियस स्पीकर जो बीजेपी का स्पोक पर्सन बड़े भाई चाय ने ऑलरेडी क्लियरफाई किया। ताकम सुनाई दे रहा है? तो चाय बड़े भाई चाय ने क्लियरफाई किया कि ये जो है एडमिशन जब प्रोसेस है फॉर स्कीम एंड ऑल, ये जो इस डिसीजन को हम लोग भी रेस्पेक्ट करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑनलाइन जो क्लासेस जो शुरू होगा बोल रहा है, इसको मैं वही बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट आप लोग चला रहा है, मैं आप लोग को भी मैं प्लेस करना चाहूंगा। अभी देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग जो नोटिफाई किया है, इसको आप लोग क्लियरफाई होना है कि अभी का समय में हमारे जो अरुणाचल का जो इस पैंडेमिक का चलते बहुत सारा लोग काफी जगह में पहुंच चुका है, अपना अपना बस्ती में, विलेज लेवल में। उसके बाद में अभी एडमिशन के लिए भी प्रॉब्लम चल रहा है। इसके लिए हम लोग एडमिशन का डेट को भी एक्सटेंशन करने के लिए आपसू ने मांग रखा। और जो क्लासेस ऑनलाइन का क्लासेस है, उसको आपसू का जो ओपिनियन में क्लियर कट कहा सरकार को भी कि इसमें आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस करवाना है तो सबसे पहले आप लोग को रेडी करना पड़ेगा, जैसे कि नेटवर्क है, बहुत सारा इंटीरियर जो एरिया में जो नेटवर्क है वो प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, इवन इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये आप अरेंजमेंट करने से भी, बट देयर इज सो मेनी
1000 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एंड्रॉइड फोन अफोर्ड नहीं कर पाता है, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन बहुत सारे ऐसे टीचर भी है कि जो इसमें हम लोग पर्सनली काफी लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत सारा टीचर का कहना है कि वो लोग भी बहुत सारा एंड्रॉइड जो इसमें सिस्टम में ट्रेनिंग अभी तक मिला नहीं है। तो वी फील दैट कि इसको देखना है सरकार। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा, जब एजुकेशन जो अब हमारा बीजेपी स्पोक पर्सन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कहावत अगर ऑर्डर आएगा तो हम लोग को खोलना पड़ेगा, बट आपसू का स्टैंड इज वेरी क्लियर। हम लोग का कहना है कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने से भी, बट अगर अरुणाचल में सिचुएशन ठीक नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन को भी हम लोग नहीं मानते। वी विल स्ट्रांगली अपोज, दो इट मे बी ऑर्डर फ्रॉम द MHR भी हम लोग नहीं मान सकते, ये क्लियर है। इसलिए सिचुएशंस को आपसू ने ऑल पार्टी मीटिंग इवन इन द सभी मीटिंग में आपसू का स्टैंड क्लियर रहा कि स्कूल तभी खोला जा सकता है जब सिचुएशन नॉर्मल होगा, नहीं तो हमारा बच्चा का लाइफ को हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते। इसलिए मैं आप सरकार को भी कहता हूं, आप इस वीडियो मीटिंग के जरिए, इस डिबेट के जरिए मैं कहता हूं कि सरकार आप लोग क्लियरफाई करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्शन देने से भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा तो आपसू विल ऑलवेज अपोज फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। ओके, सो बिफोर वी या नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं, ठीक है। See, this is not the right time to make any socio-political debate, but somewhere or other, the ruling party, that is BJP, is in the government. So government is accountable and answerable to everything that is happening around us. और लोगों को जानना है, because we are also often bashed कि आप लोग सरकार से ये नहीं पूछता है, सिर्फ कोरोना रिलेटेड अपडेट देता है। So सर, सबसे पहले तो थैंक यू आने के लिए इस सेशन पे। So next मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, देखिए अगर स्कूल नहीं खोलेगा, मान लो कि 5-6 महीना स्कूल खोलता ही नहीं है, सो हाउ विल द गवर्नमेंट कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ लर्निंग? बहुत लोगों का एज भी निकल जाएगा, एज क्राइटेरिया में भी अगर नेक्स्ट एजुकेशन जो हायर सेक्शन में जाना है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। सो हाउ इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू टेकल ऑल दिस थिंग्स? मोहित सर। Tagam bhai, you have asked the $1 million question actually, you know. Okay. ऐसे जो है बोलने के लिए इट्स क्वाइट इजी कि कोरोना पेंडेमिक खत्म नहीं होने तक वी शुड नॉट रीओपन द स्कूल, दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि एज ए पेरेंट, इवन आई हैव किड्स, आई एम आल्सो कंसर्न्ड अबाउट माय किड, बट फिर एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट अगर हम 1 साल का जो लॉस है उसको सोचने से, एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, 1 साल में बहुत लोगों का एज भी निकल सकता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दैट डजंट मैटर, बिकॉज काफा बेंगे सर ने कहा है कि जान है तो जहान है, 1 साल कुछ भी नहीं है। सी मेजर ताकू भाई को मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा यहाँ पे, एज ए आपसू लीडर, एज ए स्टूडेंट लीडर, उन्होंने जो भी पॉइंट मुद्दा रेज किया मुझे लगता है जेन्युइन है उसके हिसाब से, एंड एज ए पेरेंट वी ऑल्सो फील दैट। लेकिन उसने जो एक बात कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव्स होने से भी हम लोग खोलने नहीं देगा, उसमें लेट मी क्लेरिफाई ऑन दैट पॉइंट फर्स्ट कि एज पर स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, आई हैव ऑलरेडी रेड आउट दैट स्टेटमेंट, उसमें उसने क्लियरली कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन आने के बावजूद ऑल द स्टेक होल्डर्स विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ये चीज जो है मैंने उसको स्ट्रेस करके भी बोला था कि स्टेक होल्डर्स विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। दूसरा बात हमें जो यहाँ पे जानना है कि जो अभी क्लासेस का बात कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का बात कर रहा है, हमें जो एसओपी निकला है 21 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको वी शुड रीड इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, वन इज ऑनलाइन, अनदर वन इज ऑफलाइन, और वी कैन से अर्बन एंड रूरल एरियाज, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम एसओपी को अच्छा से देखें, जहां पे ऑनलाइन लेने का संभावना है वहीं पे ऑनलाइन होगा, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वहां पे ऑफलाइन मोड में, वर्कशीट में, वहां पे क्लास होगा। तो ये चीज को हमें मान के चलना है कि हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है, चाहे और आपका पास नेटवर्क हो ना हो, जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी का बात है, मैं मानता हूं कि हमारे दूर दराज के इलाकों में प्रॉब्लम है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा, बट फिर
एक एक्सेप्टेड फैक्ट ये भी है कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। तो अभी के माहौल में जो बेस्ट हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई को जारी रखने के लिए, उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, वी आर गोइंग थ्रू ए फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें सरकार को शुरुआत करने का मौका देना चाहिए। सी नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज 100% फॉल्स प्रूफ, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। वंस वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, उसके बाद हमको धीरे धीरे खामियां नजर आएगा, देन उस खामी को हमको दूर करते जाना है। लेकिन वी हैव टू लेट द गवर्नमेंट स्टार्ट द प्रोसेस। कहीं पे अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कहीं पे अगर बच्चों के पास में मोबाइल लेने का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज जो है जब क्लास शुरू होगा तब उभर के आएगा। शुरुआत में ही अगर हम हर चीज को कमी को गिनाने लगेंगे, देन वी विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करना है हमें। इसमें आप देखिए बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज यू आर सीइंग इन द सोशल मीडिया ऑल्सो। कैसे गांव के लोग जो है अपना गाय बेच के बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। नागालैंड का आपने स्टोरी देखा, कैसे जंगल के बीच नेटवर्क मिलने के लिए द स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। तो ये सब इंस्पायरिंग स्टोरीज है, एंड इट शुड इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड आवर लीडर्स ऑल्सो। तो हम मुझे ये कहना है, अपील करना है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे तो मेजर ताकू भाई है, हमारे स्टूडेंट यूनियन के, काफी मेहनत कर रहे हैं इस कोविड-19 पीरियड में, अपना घर भी नहीं जा रहे। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि लेट द गवर्नमेंट स्टार्ट, और जब शुरुआत एक बार कर लेंगे तब उसके बाद जो जो खामी आएगा, देन यू कैन टॉक टू द पर्सन कंसर्न, चाहे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी एजुकेशन हो, और इफ पॉसिबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। सी इसमें जो गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का जो बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग ए सीरीज ऑफ मीटिंग। गवर्नमेंट ऐसे बैठ के ऑफिस में डिसाइड नहीं कर रहा है कि स्कूल को रीओपन करना है या ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है। देयर हैज बीन ए सीरीज ऑफ मीटिंग इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले तो एक पेरेंट मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, उनसे राय मशवरा किया गया था। डीडीएसएस को ये इंचार्ज दिया था कि आप पेरेंट्स से बात करें, व्हाट इज देयर व्यू अबाउट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो जब एक मीटिंग में मैं भी बैठा था वहां पे, व्हिच वाज टेकन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। वो 18 जून 2020 को हुआ था। हमारे यहाँ पैनलिस्ट प्रेसिडेंट पीपीए काफा बेंगे सर भी वहां थे, और आपसू का शायद मेजर ताकू भाई या प्रेसिडेंट साहब थे उनका। तो वहां ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, मीटिंग विद सीबीओस हुआ था और स्टूडेंट यूनियन के साथ। वहां भी ये स्कूल रीओपनिंग का मुद्दा को पूरा लेंथ एंड ब्रेथ में, पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो वहां पे जो हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिला था, वहां पे दे दिया था कि इतना तारीख से शुरू कर सकता है, इतना तारीख से शुरू कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट हैज टेकन ए फर्म डिसीजन कि बच्चों का लाइफ को रिस्क में नहीं रखना है। जो कोरोना पेंडेमिक है उसका नंबर ऑफ केसेस उसको देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम समय आने पे डिसाइड करेंगे। दिस इज ए वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और कोरोना महामारी कोई नहीं चाहता है कि स्कूल जाने के चक्कर में हम अपना जान गंवाएं। उसके बाद में अभी रिसेंटली 23rd को आफ्टर द एसओपी वाज ब्रॉट आउट, 23rd को ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने फिर एक वेबिनार किया था, जहां हमारे आपसू के प्रेसिडेंट साहब थे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वीकेबी, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, आरके मिशन एंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अलोंग विद द ऑफिसर्स। वहां पे इसको फिर एसओपी को डिसाइड किया गया था इन डिटेल। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना ओर से जितना सकता है कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग्स तो चल ही रहा है डिस्ट्रिक्ट के जो डीडीएससी है और स्कूल रेस्पेक्टेड स्कूल के प्रिंसिपल से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस हियर इज कि स्कूल को एक बार शुरू होने दिया जाए, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। ऑफलाइन में जैसे वर्कशीट दिया जाएगा बच्चों को महीने भर में, उसका फिर आंकलन होगा टीचर्स के द्वारा। और यहाँ पे आप एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट का आप एसओपी को देखेंगे, गवर्नमेंट ने एसओपी में क्लियर कट रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया हुआ है डीडीएसएस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर और जो सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर, कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और उनके ऊपर में जो सीनियर ऑफिसर है वो देखेगा कि वो प्रॉपर क्लास कर रहा है कि नहीं। एसओपी को देखने से इट्स ए फुल प्रूफ प्लान। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वी शुड गो विद द गवर्नमेंट, सपोर्ट द गवर्नमेंट, एंड फिर देखना है कि कहाँ पे क्या खामियां है, अकॉर्डिंगली वी शुड डिस्कस।
ठीक है। बिफोर वी यू रेस्पॉन्स, मेरा सर स्ट्रेस यहाँ है कि द लॉस ऑफ लर्निंग को कैसे हम कोप अप करेंगे। तो मैं काफा सर या आपसू से या मीना मैडम से मैं जानना चाहूंगा, ये लॉस ऑफ जो सेशन और एज हो रहा है उसको सरकार कैसे टैकल करना है, इसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफली बताइए। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा है कि that's a million dollar question। इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास होना जरूरी है, बिकॉज जितना, क्योंकि महामारी जो है तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। इस महामारी के बीच हम कैसे एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं बच्चों का, यही तो सरकार ट्राई कर रहा है, ताकि जो 1 साल का नुकसान बच्चों को ना हो। अभी आप सीबीएसई का एग्जाम को देख लीजिए, क्लास 12 का 3 पेपर्स का एग्जाम नहीं हो सका कोरोना महामारी के कारण, उसके बावजूद सरकार ने रिजल्ट निकाला उनका जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। तो सरकार कुछ ना कुछ कर रहा है ताकि हमारे बच्चों का 1 साल नुकसान ना हो। ठीक, ओके सर, एनीवन वांट्स टू रेस्पॉन्ड टू दिस? अच्छा, इसके बारे में मैं Hello. हाँ, No, let us first take input from Kafa Bingya sir. हाँ, Kafa sir, ये बोलिए। हाँ, एज चला जाएगा, किसी नुकसान होगा, ये सब बात तो एक इंडिविजुअल का लाइफ का बारे में हमको क्यों सोचना है। हम सारा दुनिया का इंसान का लाइफ के बारे, सारा अरुणाचल का लाइफ के बारे में। जब हम लोग 18 जून में मीटिंग हुआ था, तब तक हमारा 139 आदमी इन्फेक्टेड था अरुणाचल में। तो जब 6 जुलाई में 6 जून से जब 6 जुलाई से जब वो चालू, ये लॉकडाउन चालू हो गया, अभी तो 1000 बराबर आने वाला नंबर आ गया लॉकडाउन में। तो किसको अभी रिलाई करेगा? आपका मेडिकल आदमी से पहले बीमार निकलता है, आपका पुलिस से निकलता है, आपका वो आर्मी आईटीबीपी से निकलता है, वो सब जिसको हम लोग रिलाई करता है वो वॉरियर लोग, फ्रंट वॉरियर लोग से निकलता है। तो हमारा बच्चा का जिंदगी को कैसे एक आदमी का ये समय बर्बाद हो जाएगा, उसका ये होगा, उसके लिए हम लोग बोलना ही नहीं है। हम इंसान जीना है। वो नॉर्मल टाइम में भी कितना आदमी का लाइफ एग्जाम देने के लिए नहीं मिला होगा, कितना आदमी यूपीएससी देने नहीं मिला होगा, एपीएससी देने नहीं मिला होगा, उससे क्या ज्यादा मतलब? हमको मतलब है हमारा अरुणाचल का लोग संख्या सही ढंग से बच के रहना चाहिए ये कोविड से, उसी को ये मतलब है। इसलिए हमको ये जरूरी नहीं है ये जो टाइम चला जाएगा इसलिए रुकना, इसलिए क्लास चलते रहना चाहिए। अभी ये तो क्लास चलना चाहिए बोलकर हम लोग सोचा था, लेकिन अभी जो लॉकडाउन होते ही उल्टा बढ़ गया चारों तरफ में। बढ़ते जाने समय में हम अभी ये टीचर लोग भी बुढ़ी लोग है, उन बच्चा से टीचर में इफेक्ट होगा, टीचर से बच्चा में इफेक्ट होगा, सारा माहौल खराब होगा। इसलिए हम बोला है इसको 2 पेज बनाओ। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का बात अलग है, बच्चा खास करके बच्चा कर ले अच्छा होगा। तो अपना कौन सा इंसान पेरेंट्स है जो अपना बच्चा अच्छा ना हो, ऐसा सोचने वाला तो कोई भी नहीं। सब सोचता है मेरा बच्चा अच्छा होना है, मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा होना है। उससे बेहतर है जान ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो जान का सवाल ले रहे हैं। उसको ये एक आदमी मर गया और समझ चला गया, इसलिए हमारा पूरा अरुणाचल पूरा लॉस हो गया, ये बात नहीं ना। इसलिए मेरा वो भी है। और आगे ओके सर, आप बोला एकदम है। हाँ, होगा। ये काफा बेंगे सर को शायद ये चीज मालूम नहीं चल रहा, उसका जेन्युइन कंसर्न है जो वो सोच रहा है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे साथ में बैठेंगे। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लासेस ऑनलाइन होगा। जहाँ पे ज्यादातर अर्बन एरिया जहाँ केसेस फैल रहा है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। मतलब बच्चे अपने ही अपना ही घर में रह के पढ़ेगा, वो स्कूल नहीं जाएगा। उसको जैसे अभी आप और हम अपना अपना घर में बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे ही टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, बच्चा घर में बैठ के सीखेगा, उसको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। तो वो जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का बात जो आप डर रहे हैं वो नहीं होगा, उसको चिंता नहीं करना है। ये क्लेरिफिकेशन आपको हम देना। उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन वही, आपका एक घर में 5-6 बच्चा है, 5-6 बच्चा, पेरेंट्स के पास में एक ही स्मार्टफोन है, वो क्लास अलग अलग है, एक फोन में सब बच्चा लोग पढ़ाई कर कैसा करते हैं। बट पेरेंट्स लोग अफोर्डेबल नहीं है, पेरेंट्स का हालत खराब है। इसमें इकोनॉमिक सिचुएशन का साथ में भी करना पड़ेगा ना, अफोर्डेबल होना पड़ेगा। या दैट इज आल्सो अ पॉइंट। ओके, आपसू मैं तो देखिए जो इसको मैं वही कहना चाहूंगा। मैं जो अभी स्टेट में प्रदेश में हमारा बीजेपी सरकार चल रहा है, तो आज बीजेपी का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। आई एम वेरी हैप्पी, चाय भैया यहाँ में है। तो मैं
सर आपसे मैं वही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कर रहा है, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर, वेरी अप्रिशिएबल। एंड जो आपने जो स्टेक होल्डर्स को, हर स्टेक होल्डर्स को मीटिंग बैठाना जो बोला, दैट वाज द डिमांड ऑफ सिंस लास्ट मंथ, एंड APSU इज वेरी वोकल इन दिस इशू। वी आर अप्रिशिएट कि जो हम लोग का बात को मानते हुए जो चल कुछ पॉइंट में, बट एडिशन टू दैट जो ऑनलाइन क्लासेस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट ये दुख का बात यहाँ पे ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है 10 to 15% कवरेज कर पाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट स्कूल्स जिसका पेरेंट्स अच्छा है वो ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल है। बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि बहुत सारा हमारा जो बच्चा लोग का पास में ये मोबाइल टैब नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और बहुत सारा जो जिसका फैमिली बड़ा है उसमें सिर्फ किसी के पास में फैमिली माँ पिताजी का पास एक ही मोबाइल है, वो कौन सा बच्चा को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, क्लास 5 वाला को देगा ना, क्लास 2 वाला को देगा ना, क्लास 8 वाला को देगा, कौन सा बच्चा को देगा, वो माँ पिताजी डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत सारा एरिया में ये है कि आपका नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है और लाइट फैसिलिटी नहीं है। देयरफॉर मैं उसका बाद ये जो सरकार को, इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप जितना भी आपका टीचिंग फैकल्टीज है, टीचर्स है, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, जूम किया जाता है, गूगल मीट कैसे होगा फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि सरकार का तरफ से सारा जो नेटवर्क है, क्योंकि अगर एयरटेल जियो जो प्राइवेट जो कंपनी है इसको नहीं कर सकने से भी BSNL को तो ठीक किया जा सकता है। टेक एग्जांपल, अभी मेरा यहाँ पे, मैं एक्चुअली जुलांग में रहता हूँ, जुलांग में नेटवर्क नहीं आता है। आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे दूसरा दुनिया में 4G 5G में बात करते हैं, में आपका प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। आप बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, अभी नया जो रीजनली डिस्ट्रिक्ट पाके केसन का देखिए, वहां पे 2G 3G दूर का बात है, फोन बात करना मुश्किल है, नेटवर्क पकड़ना। तो इसी तरह बहुत सारा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। हमारा इस कंटेक्स्ट में भी व्हाट्सएप ग्रुप में काफी डिस्कस करता है विद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि हम लोग का जो फेडरेटिंग यूनियन है वो हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर किसी से हम लोग बात करते हैं। कोई कोई बेचारा वो अपना डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क, व्हाट्सएप नेटवर्क नहीं होने के कारण से वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, फोन बाई फोन में बात करता है। आप सोच के देखिए, इतना अरुणाचल का जितने भी डिस्ट्रिक्ट में इतने सारा स्टूडेंट्स है, वो अभी एडमिशन, उसको एडमिशन करने के लिए, ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, एडमिशन ही नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन। तो आप सोच के देखिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे हुआ जाएगा। तो इसलिए मैं सरकार को वही कहना चाहूंगा, आपका माध्यम से आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, जो इक्विपमेंट्स है प्रोवाइड कीजिए, और जितने भी बच्चे हैं जो पोर फैमिली से, बैकग्राउंड से अगर जो बिलोंग करता है, हम तो आपको आपका जरिए से वही अपील करें, सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाने की है, ऑनलाइन क्लास करने के जो इक्विपमेंट्स, जो मोबाइल है, वो सबको प्रोवाइड कर सकने से, ठीक है। तो सरकार अगर फुलफिल नहीं कर सकता है तो देयर इज वे, आपका हर एक एमएलए, ऑनरेबल इलेक्टेड एमएलए का पास देयर इज एमएलए लेड फंड, तो एमएलए लेड फंड की जरिए से भी काफी एरिया में अपना अपना कंस्टिट्यूंसी में जो अफोर्डेबल नहीं कर सकता है, हजारों बच्चा को, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको मोबाइल एंड्रॉइड फोन बांटा जा सकता है। ये मेरा एक सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है। और कांग्रेस से क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? So this will be the Hello. last comment from See, of this section. I get disconnected again and again. More than 10 times I got disconnected, and you should give me a little bit of time, because पहले जो बोल रहा था उस पे भी disconnect हो गया है। तो सबसे पहले to continue with that reopening of the school, then I will come to the loss of learning of the students. तो ये है कि reopening of the school and then this thing what we are discussing about online thing, online schooling and all. तो सबसे पहले I have already pointed out I have pointed out what our education minister talked about reopening of schools, जिसमें clear cut लिखा हुआ है कि reopening नहीं होगा until unless there is a consultation done with the stakeholders. Secondly, ये है कि the government is quite confusing at this moment. उस पे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक सर्कुलर इशू, ऑर्डर इशू करता है 19 तारीख को इस महीने के,
या फिर उस कब का है, शायद 19th का है, उसमें ये लिखता है, उसके क्लोज 6 और 9 पे ये लिखता है कि कोई भी एकेडमिक गैदरिंग या ट्रांसपोर्ट मूवमेंट आर नॉट अलाउड। तो फिर हाउ डू यू एज फार द जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है, कि वो कहता है कि 31 जुलाई तक एडमिशन हो जाना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो आप ये सोचिए कि बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, सर्कल्स में रह रहे हैं, वो कैसे करके मैनुअली अगर एडमिशन होता भी होगा तो आएगा। और ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता। जैसे अभी हमारा नीचे तक्कू बाई ने कहा है, सेलेक्टिव अर्बन एरिया में जो है नेटवर्क, गुड नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। Yes. I think madam is getting disconnected again and again. तो रूरल एरिया में तो हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद जैसे कि अभी जैसे और भी ये जो है पॉइंट है, आप हमारे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, बदला हुआ माहौल है, हर चीज बदलना चाहिए अकॉर्डिंगली। और ही हैज साइटेड मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज लाइक यू नो अ कपल फ्रॉम Delhi, they have Delhi or some other places, villages, I guess, they have sold their cow to buy Android phone। फिर इसके बाद नागालैंड का वो जो नेटवर्क दिखाता है, तो उस इंस्पायरिंग स्टोरीज के बाद क्या, उसके आगे क्या सरकार क्या करेगी, एंड रिगार्डिंग यू नो उसके बाद क्या करेगी, क्या वो इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें नहीं बनना है, यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सरकार इज पेइंग मोर इम्पोर्टेंस टू द रीओपनिंग ऑफ स्कूल देन टू द हेल्थ एंड लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टेट? ये बात सरकार को सबसे पहले बताना पड़ेगा, ये बात सरकार को सबसे पहले जानना पड़ेगा। एंड क्या हमारा सरकार इतना कैपेबल नहीं है कि अपना खुद का स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हो, जिसमें दे कैन स्टैंड अप फॉर द पीपल एंड द स्टूडेंट ऑफ ओन स्टेट एंड बोले कि दीज आर द you know situation that our state is reeling under, we need certain consideration to reopen the schools, or maybe you know to reopen the schools of dead dates can be pushed further। तो उतना कोई एक स्टैंड नहीं लिया जा सकता है क्या? और लॉस ऑफ एजुकेशन का, वही मैं कह रही थी कि लॉस ऑफ एजुकेशन क्या बड़ा है किसी एक बच्चे की जान से, उसके हेल्थ को रिस्क में, उसके लाइफ को रिस्क में रख के खोला जाएगा? अगर उनको बोलता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करना है, तो शुरुआत का मोडालिटीज क्या है, वो बताइए हमें। कहते हैं कि ऑपरेशनल गाइडलाइन में सारा कुछ दिया है, वहां तो कुछ नहीं दिया हुआ है, वहां वही दिया हुआ है जो कि जैसे कि अभी हमारे बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि सेंटर से जो बोलता है वो स्टेट को करना पड़ेगा, वही दिया हुआ है। वहां तो कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों के फेवर में, पेरेंट्स के फेवर में, टीचर्स के फेवर में, या फिर सरकारी एम्प्लॉई जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनके फेवर में, उनके लिए कुछ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बस लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एडमिशन, जो कि वो मुमकिन नहीं है यहाँ पे उनका। और ये भी आपकी खुद के सरकार ने, भाजपा के सरकार ने लिखा हुआ है रीएडजस्टिंग स्कूल कैलेंडर। तो जब ये बात आती है तब यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पे लॉस ऑफ लर्निंग कैसा होगा। रीएडजस्टिंग स्कूल कैलेंडर का मतलब है यहाँ पे हर चीज का रीएडजस्टमेंट हुआ जाएगा, क्लासेस का, आपका स्कूल एग्जाम्स का, हर चीज का रीएडजस्ट किया जाएगा। जब ये चीज है तो वो उसको खुल के सामने लेके आइए ना, खुल के सामने लेके आइए। जब ये चीज है तो लॉस ऑफ लर्निंग नहीं होगा। शायद आपके सरकार ने कुछ सोच के रखा होगा जब स्कूल कैलेंडर को रीएडजस्ट कर रहे हैं। तो यही कहना है मुझे लॉस ऑफ लर्निंग के विषय में। तो भाजपा सरकार कंफ्यूज ना हो और हमारे स्टेट सरकार भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले उन लोग को ये जान लेना चाहिए कि उन लोग कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या अपने पब्लिक के लिए कर रहा है, स्टेट के लिए कर रहा है, या फिर ये सेंटर वालों की चमचागिरी कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। So before we move to the COVID section of this session, now we will take a final response from Mohesh sir regarding the education. सर आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सरकार के ऊपर काफी क्वेश्चन उठाया गया है तो एक दो जवाब तो देना बनता है, अदरवाइज फिर हमें लगेगा कि शायद सरकार काम। हाँ, तो मेजर ठाकुर भाई ने जो इशू उठाया है वही ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला मुद्दा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, फिर टीचर्स का जो प्रॉपर ट्रेनिंग का मुद्दा है। तो मेजर भाई को मैं एक बड़े भाई के तौर पे ये बताना चाहूंगा। देखिए मेजर भाई, 2004 में जब मोबाइल फोन आया था तो शायद हम लोग भी नया नया उसको सीखा है।
उसके बाद में स्मार्टफोन आया, इंटरनेट कैसे यूज करना है, गूगल कैसे यूज करना है, फेसबुकिंग कैसे करना है, हमने धीरे धीरे व्हाट्सएप वगैरह सब हमने सीखा है। सो हम जिस टीचर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसका आप ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग होना है बोला, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरी है, क्योंकि दे आर ऑल लर्नेड पीपल विथ हैविंग मास्टर्स डिग्री, मोस्ट ऑफ देम जो पीजीटीज है वो मास्टर्स डिग्री लेके बैठे। तो चाहे वो थोड़ा पुराने ख्यालात के लोग हो सकते हैं, बट दे आर लर्नेड पीपल, दे विल बी एबल टू लर्न इट इजिली। और जो बिल्कुल नहीं सकता है, आई एम इन स्कूल सेटअप, देयर आर नंबर ऑफ टीचर्स, कोई तो नया जनरेशन का भी वहां जरूर होता होगा, एंड दे विल टीच देम हाउ टू यूज दिस गूगल मीट एंड ऑल दिस थिंग। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले, इवन आई डिडंट नो हाउ टू यूज दिस जूम ऐप, बार बार पूछना पड़ता था, बट टुडे आई एम एन एक्सपर्ट इन यूजिंग जूम ऐप और जियो मीट और गूगल मीट, एनीथिंग यू से। तो ये समय के साथ मैंने इसलिए बोला कि हमको भी खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा ये इसके लिए। और जहां तक ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात है, एसओपी में क्लियर कट लिखा है कि जहां पे ऑनलाइन संभव है वहीं पे ऑनलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा। और जहां पे ऑनलाइन संभव नहीं है वहां पे क्लियरली स्ट्रेस किया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक का एसओपी को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मास्क वेयरिंग को, वो सब चीज को फॉलो करके एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। इसमें मैं मेजर ताकू भाई को एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, मैंने एक दो डीडीएससी को भी बात किया था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो ऑलरेडी एडमिशन पहले ही हो चुका है, दे हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एडमिशन प्रोसेस बिफोर, और ऑनलाइन क्लासेस भी उन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये चीज को हमें मानना पड़ेगा कि इनिशियल हिकअप्स विल बी ऑलवेज देयर व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग न्यू। सरकार भी पूरा चीज को फुल प्रूफ नहीं दे सकता, कुछ हिकअप्स जरूर हो गए, जैसे मैंने बार बार कहा। तो जब कुछ हमें फॉल्ट दिखाई देगा, जब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकली और फॉल्ट दिखाई देगा, देन अकॉर्डिंगली उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करना है, वी शुड टॉक अबाउट दैट। Basically, my point is that let us have a positive mindset about reopening of the school and saving the precious life of our kids at the same time. ये चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक हमारे कांग्रेस के अपने मीना मैडम ने जो कुछ बात उठाया है डायरेक्टली पार्टी के नाम से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने शायद एसओपी को क्लियरली नहीं पढ़ा है मैडम। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन के बारे में नहीं, वो एक एक टीचर्स का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे टीचर्स क्लास लेना है, कितना क्लास लेना है, अगर उनको प्रॉब्लम हुआ तो वो किसको संपर्क करना है, किससे वो उसको पूछताछ करना है, किससे क्लैरिफिकेशन लेना है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। जनरल, इसमें बहुत सारा क्लॉजेस है, जनरल इंफॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक, कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस, गाइडलाइन फॉर टीचर, बहुत डिटेल में दिया गया है। और पैरेलल प्रोग्राम मीन्स टीवी में कौन कौन सा टीवी चैनल्स में क्लासेस का टीचिंग हो रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। चाहे वो स्वयं प्रभा चैनल हो, अरुण प्रभा चैनल हो, या अपना कोई रेडियो टॉक हो, उनके जरिए से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बेसिकली घूम फिर के जो व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू हियर इज, जो हमारे तागम भाई ने कहा है कि बच्चों का एक साल जाया ना हो। एक साल, मैं भी एक स्टूडेंट था, आप लोग भी एक समय में एक स्टूडेंट थे, एक साल अगर हम फेल हो जाते तो हमको बहुत लॉस लगता था उस समय में। सो दैट सेम कंसेप्ट गोज फॉर आवर किड्स हु आर इन द स्कूल नाउ। हम नहीं चाहेंगे कि उनका एक साल लॉस हो। वी आर ट्राइंग एज ए गवर्नमेंट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आने वाला समय में जब कोरोना का हल ढूंढ लिया जाएगा, लॉट ऑफ वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सो मेनी कंट्रीज, तो कुछ ना कुछ जब तोड़ निकलेगा, देन व्हेन वी गो बैक टू द नॉर्मल टीचिंग वे ऑफ टीचिंग, फिर जो उनका सिलेबस है उनको कैसे पिकअप किया जाएगा वो देखा जाएगा, या सिलेबस में कट किया जाएगा इस बार के लिए, ये सब देखा जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि लेट अस ऑल बी पॉजिटिव। शुरुआत करते हैं, लेट अस स्टार्ट। हिकअप्स, इनिशियल हिकअप्स होगा, उसके बावजूद हमें शुरुआत करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे शुरुआत करेंगे, पीपल विल स्टार्ट टू जॉइन इन। हमें अभी हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है कि कितने हमारे स्टूडेंट्स जो है मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन में आएंगे, कितने ऑफलाइन में जाएंगे। वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट फिगर, लेकिन जब हम शुरुआत कर देंगे, देन स्लोली एंड स्लोली हमें खामियां दिखाई देने लगेगा। हमें पता चलेगा कि हमारा इतना स्टूडेंट ऑनलाइन है, इतना ऑफलाइन है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन चेंज द एसओपी। जैसे हमारा कोविड-19 का एसओपी भी टाइम टू टाइम चेंज होता है, वैसे हमारा जो एजुकेशन का एसओपी है उसको भी हम लोग धीरे धीरे चेंज कर सकेंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहता था। ओके सर, सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन कि हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं खुलना है,
as long as the pandemic doesn't get normalized here in Arunachal. So now we will end the first session of this discussion. Now we'll move to the COVID-related management by the state government. सर, मोहित सर, में सबसे पहले अगर आज का तारीख में देखा जाए तो टोटल केसेस 1056 है, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सबसे हाईएस्ट है, इट इज 500 प्लस एंड 372 इज एक्टिव. तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज बिगन. तो सर, ये कम्युनिटी इतना लॉकडाउन किया, इतना एसओपी बनाया, कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैसे शुरू हो गया, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा. एंड आई विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम ईच वन ऑफ यू रिगार्डिंग दिस. मोहित सर, इसमें सबसे पहले तो देखिए, आपको ये जानना है कि आवर स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट जिसने जो वापस आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स है या बाहर से जो भी आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को कंपलसरी करके आरटीपीसीआर टेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये शुरुआत हमारे स्टेट ने किया, जिसका फॉलो कुछ अनेक अन्य राज्य ने भी करना शुरू किया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू नो. ये आपको बताता है कि राज्य सरकार कितना सीरियस था और है कोरोना वायरस का पेंडेमिक को अपने स्टेट में एंट्री करने से रोकने के लिए. इन स्पाइट ऑफ दैट, एज वी ऑल नो दैट कोरोना वायरस इज एन अनसीन एनिमी. इसको दिखाई नहीं देता है, एंड एज राइटली सेड बाय ICMR एंड सो मेनी अदर एक्सपर्ट्स, more than 80% of the cases are asymptomatic. They are people just like you and me without having any symptoms. हम थर्मल स्क्रीनिंग जरूर कर रहे हैं गेट में पहले. आज तो अभी हमारा एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन वाला अभी शुरू कर दिया गेट में, लेकिन पहले थर्मल स्क्रीनिंग होता था. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स दे वोंट हैव फीवर, तो थर्मल स्क्रीनिंग में ज्यादा कुछ पकड़ में नहीं आएगा. तो ये चीज को हमको मान के चलना है कि इट्स एन अनसीन एनिमी दैट वी आर फाइटिंग विद. सरकार ने अपना तरफ से हर भरकस कोशिश किया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, एक चीज स्ट्रेस करना चाहूंगा, बिकॉज सी कम्युनिटी स्प्रेड हैज बिकम ए वर्ड ऑफ दिस पेंडेमिक. बहुत लोग कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं. अगर आप ईटानगर का जो स्प्रेड है, जो पॉजिटिव केसेस का मिलने का ट्रेंड है, अगर आप देखेंगे, इट इज कन्फाइंड टू सम लोकेलिटीज, मोस्टली नाहरलगुन ज्यादातर वहां पे है. So it is a local spread basically, जहां पे कहीं ना कहीं किसी तरह से वायरस पहुंचा और उस लोकेलिटी में फैला है. Though they may not be able to tell about their exact contact person कौन पॉजिटिव था, बट ऐसा ही कोई एसिम्प्टोमेटिक केस से वहां फैला होगा. सो इट्स ए लोकल स्प्रेड. कम्युनिटी स्प्रेड अगर होता तो आज ईटानगर में जितना टेस्ट हो रहा है, ईटानगर में भी नाहरलगुन का जैसा ही पॉजिटिव होना था, बिकॉज पीपल हैव देयर मूवमेंट फ्रॉम ईटानगर एंड नाहरलगुन डेली टू एंड फ्रो जर्नी करते रहते हैं. सो लेट अस have this concept very clear कि community spread को अभी हम नहीं बोल सकते. It's a local spread and government is trying its best. आपने देखा कि किस तरह से अभी 20 टीम्स बना के, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 टीम्स बना के अभी रैंडम टेस्टिंग चल रहा है. रैंडम टेस्टिंग टू ascertain the fact whether there has been a community spread or not. अभी तक का जो रिपोर्ट है, एज ए डॉक्टर आई कैन से कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, बिकॉज ईटानगर देयर इज हार्डली एनी केसेस बीइंग फाउंड पॉजिटिव. तो ये चीज को जान के चलना पड़ेगा. ठीक है सर. काफा सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम जो देखा है वो अभी नाहरलगुन में बहुत सबसे ज्यादा हुआ है. सब ये का नंबर 1 शुरू से ये मेडिकल स्टाफ से हुआ है, सेकेंड हम लोग का पुलिस लोग का से हुआ है, और अभी पहले वाला जो लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन में कोई भी नहीं था, बाहर से आने वाला तो था, वो उस समय तक हम लोग से ही अच्छा ही हो रहा है सोचा. लेकिन जो वो हम लोग का फ्रंट लाइन वर्कर लोग जब उसी में फंस गया या वो अनरिलायबल लेवल में आ गया, तो हम लोग आदमी लोग अभी का मेंटल एक ऐसे पैनिक हो गया. वो लोग ही वायरस को भूखे घूमता है क्या, यानी उन लोग को कुछ फैसिलिटी नहीं देता है क्या, इन लोग को मास्क ठीक से नहीं देता होगा, या उन लोग को जो अच्छा से ट्रेनिंग ये पीपी ठीक से नहीं देता होगा. तो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट जो है, गवर्नमेंट उन लोग को सही ढंग से कोऑर्डिनेशन जो है गलत हो रहा होगा. इसलिए जो भी मरा है, जो ये अरुणाचल में 3 तो मरा है बोला, एक तो दिल्ली से ये क्या हुआ, सरेंडर किया हुआ, एक तो ये नेरम से सरेंडर किया हुआ, एक जो नाहरलगुन में जो राय बल्कि जो मरा है, वो नाहरलगुन ये बंदरगाह का पुलिस चेक गेट से डेली आना जाना करता था बोला है. तो ऐसे वो आदमी लोग को कैसे आना जाना करने देता था? ये जो लॉकडाउन है, चेक गेट में सब
सब कुछ ये पुलिस है, जो मेडिकल ऑफिसर लोग है, ये लोग आप ये सब आके तो सारा अंदर का जो नाहरलगुन में जितना फैल रहा है उसे हुआ है बोला। तो ये सब फैसिलिटी भी, ये जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं लगता है। और Okay. जब गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा कितना देता है, सिम केयर पाउंड में कितना देता है, उसको सही ढंग से मैनेज करा के लोग को ठीक से अवेयरनेस भी देना चाहिए। सब लोग को अच्छा से इन्वॉल्व करके सेक्टर में अभी जो 20 टीम जो बनाया वो सब पहले ही बना के चलना चाहिए। अभी के समय में एक्सपेरिमेंटल बेसिस में नाहरलगुन जोलंग का वो ये जो ये तिनियाली है वहां से चेक ये सील करके ईटानगर को एक्सपेरिमेंट बेसिस में इसमें और पार्टनर इन्फेक्शन ना हो या कुछ ना हो, इसको देखने के लिए नाहरलगुन में रामपेन वे में जब बाहर रहते तो ईटानगर को थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेसिस में अभी भी करके रखने से अच्छा है। लकीली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं हुआ है, जो भी थोड़ा हुआ है हम तो अभी बहुत डाउट है। हमारा पुरुंग में ताकसंग में मिचुका में बहुत सा इंडियन आर्मी चला गया, वो लोग पूरा ये पेंडेमिक को वो लोग भूखे उधर से फिर उल्टा ऊपर से आएगा क्या, वो एक डर है। इसलिए वो जो मैनेजमेंट जो कर रहा है वो CFP और ITBP उन लोग का अपना कैंप में वो तो अरेंजमेंट करके कराना चाहिए। तो उस दिन में जो अशोका धोनी पोलो में 17 आदमी इंफेक्शन हुआ है बोले, हमको खबर लिया तो वो तो सब ITBP है बोला है। तो अशोक वो लोग को बाहर में जाता क्यों घूमने दे, उन लोग को कंपास में सब करना चाहिए। इसका मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का तरफ से फेलर जैसे लग रहा है जिस ढंग से हो रहा है। और पैसा को तो ट्रांसपेरेंसी वे में करना है। अभी जो ये लेकी में जो कोविड सेंटर में पूरा पुलिस लोग उधर, पुलिस SDPO उधर है, OC उधर है, ये क्वारंटाइन सेंटर में उन लोग और बाकी आदमी लोग जो है लोग तो खाना है ठीक से नहीं मिल रहा है बोल के बहुत रो रहा है, हम लोग वहां से भाग कर निकल जाएगा बोलता है। इस टाइप का मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा होगा, उसको सही होने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम होना बहुत जरूरी है। अभी आज हम लोग को इन्वॉल्वमेंट कराया बहुत अच्छा है, हम लोग को और भी अपना व्यू को भी कहाँ तक हम लोग कर सकता है बोल सकता है, हम सबका रिस्पॉन्सिबल। हम लोग उन लोग गवर्नमेंट है या उन लोग एक टीम है, टीम को एक हम लोग भरोसा करता है वो काम करेगा, इसलिए हम लोग चुप बैठे हैं। अभी आप लोग जब हम लोग को इन्वॉल्व कराएगा तो सबका ड्यूटी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई जल्दी जाने वाला इस संसद से विदाई लेने वाला के लिए इच्छा करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जो अभी जो कर रहा है गवर्नमेंट में काफी लूप होल है जैसा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, मैं एक मिनट जवाब दे दूं। एक मिनट मोहित सर, रिस्पॉन्स टू ऑल एट वंस। ओके, चलो एक पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफा बेंगे सर ने जो एक इशू उठाया कि पहले टेस्ट कम हो रहा था अभी क्यों ज्यादा कर रहा है, तो पहले हमारे पास सुविधा का कमी था सर, आपको ये जानना है। क्योंकि पहले RT-PCR टेस्ट होता था जो हम लोग पहले आसाम में भेजते थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रिम्स में शुरू किया और नाहरलगुन में एक शुरू किया, तो फिर भी वहां पे लिमिटेड टेस्ट होता था सर। अभी जो कर रहा है अच्छा हो रहा है सर अभी क्या है कि अभी नया जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन जो निकला है अभी, वो हमारे ICMR ने अप्रूव किया कि इसको यूज कर सकते हैं। वो आने के बाद टेस्ट करना इजी हो गया सर। अभी क्या है, आपको रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन में 15-20 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाता है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं। तो यही आपको मैं बताना था, पहले क्यों नहीं हो रहा था और अभी क्यों ज्यादा हो रहा है बोल के। ठीक है, सो Apsu, regarding the community transmission. Thank you, Agam ji for me time. Well, सबसे पहले COVID-19 का बात नहीं करने से पहले सबसे पहले it's my salute आपसू का तरफ से appreciation and thanks to all the frontline workers. And well, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो COVID-19 है पेंडेमिक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है ऑन 11 मार्च। प्लीज नोट इट, 11 मार्च। 11 मार्च में जब इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद में जो लॉकडाउन वगैरह है, अब इतना महीना हुआ, तो इन मंथ ऑफ जून 4 जून में हम लोग ने काफी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया सरकार को भी। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैठा था 5-6 जून को। उस समय भी हम लोग का ये सरकार को डिमांड रखा कि जो सिचुएशन है गलत होने जा रहा है। द रीजन नंबर 1 इज, उसमें हम लोग क्लियर कट ये कहा कि सरकार जो है, जो SOP बनाया गया है, वो SOP में हम लोग ने चैलेंज किया, वो SOP गलती है।
The reason is that as per the ICMR, जो ICMR का जो गाइडलाइन कहता है कि जो टेस्ट जो है इसका जो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 10 डेज में वायरस का लोड ज्यादा होता है, उस समय उसको टेस्ट करने से पॉजिटिव जो है जल्दी पकड़ेगा। बट हमारा सरकार ने क्या किया, यहाँ में SOP में गलती क्या किया, 3 डेज में आपने रखा, 3 डेज का बाद में कोई भी रिटर्निस्ट आएगा, 3 डेज का बाद चेक किया, ये टेस्ट किया नेगेटिव तो होम क्वारंटाइन। उसमें भी हम लोग बोला है कि होम क्वारंटाइन मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए 5 डेज एटलीस्ट 5 डेज का टेस्ट करना है, 5 डेज में SOP में बदलना है। सरकार इसको बहुत लेटली लास्ट में बदला 5 डेज, और उस कारण से एक रीजन बन सकता है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद में हम लोग ने बार बार कहा कि जो रिटर्निस्ट जो वापस आता है उसको एकोमोडेशन जो चाहे वो पेड क्वारंटाइन में कहीं भी हो 14 डेज मिनिमम 14 डेज कंपलसरी करना है, लेकिन सरकार ने इसको कंपलसरी नहीं किया। पेड क्वारंटाइन से 3 डेज का बाद स्वाब सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसको वापस भेजा, होम क्वारंटाइन भेज दिया। तो उसमें एक रीजन नंबर 1 ये हो सकता है। एंड रीजन नंबर 2 जो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रीजन नंबर 2 ये हो सकता है कि जो ट्रकर्स है, जो ट्रक ड्राइवर्स, 1 वीक पहले जो मेरा अपडेट का इवेंट सब मैंने जो इंटर अरुणाचल का चोरी है होलोंगी गेट से मैंने अपडेट किया, उसमें 1 वीक पहले 8,000 प्लस ट्रकर्स आ चुका है विदाउट टेस्टिंग। तो 8,000 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 8,000 into 2 दैट इज 16,000, क्योंकि ड्राइवर का साथ हैंडमैन तो होता है। तो 16,000 आदमी जो है वो गेट से एंट्री हुआ है विदाउट टेस्टिंग, एंटीजन टेस्ट नहीं करके। इसलिए सरकार को डे 1 में हम लोग ने कहा कि ट्रकर्स जो यूपी, बिहार, असम घूम के बहुत दूर से आता है, तो यहाँ एंट्री करने से वो इसेंशियल कम्युनिटीज को जब लेके आएगा, दुकानदार बिजनेस कम्युनिटी का साथ मिलने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए उसको टेस्ट करना है। लेकिन सरकार ने इसको आप लोग रिसेंटली जो ऑर्डर निकला, वो कल परसों का ऑर्डर एक रिसेंटली निकला कि इसेंशियल कम्युनिटीज को भी टेस्ट करना है। लेकिन यहाँ में मैं बताना चाहूंगा और अरुणाचल में कम से कम बहुत सारा आया है बिना टेस्ट का, उससे काफी जो फैलने का चांसेस है। और अब रिसेंटली जब से टेस्टिंग शुरू हुआ इसेंशियल कम्युनिटी जो ड्राइवर ट्रकर्स को, आप लोग देखा होगा उसमें भी पॉजिटिव अभी मिलने के लिए शुरुआत हो गया है। तो आप सोचिए पहले कितना हुआ होगा। तो आपसू ने डे 1 में बोला है कि ट्रकर्स को एंट्री करने नहीं देना है विदाउट टेस्टिंग, लेकिन जो सरकार का कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस में उसको एग्जेंप्टेड किया गया है। बट हम लोग का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन होने से भी कुछ चीज में स्टेट गवर्नमेंट का अपना डिस्क्रिप्शन में भी कुछ रखना है जो हमारा जनता का भलाई के लिए। और नंबर 2 पॉइंट, उसके बाद में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रीजन 3rd नंबर हम आपसू ये कहता है कि आपसू ने डे 1 में हमेशा बोला कि जो हमारा फ्रंटलाइन जो वर्कर्स है, जो दिन रात अपना जान को हाथ में रख के फैमिली को चिंता ना होके काम करता है, सरकार ने उसके लिए एकोमोडेशन नहीं किया। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो काम करता है उसके लिए सेपरेट एकोमोडेशन नहीं किया। जो पुलिस पर्सनल जो डेली जो वहां काम करता है क्वारंटाइन सेंटर में, पेड क्वारंटाइन सेंटर में जो ड्यूटी करता है, नर्स, डॉक्टर्स, जितने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उसको अपना घर में रहने देके उसको ड्यूटी करने दिया। दैट मे बी द 3rd रीजन जो इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो हम लोग आपसू का कहना है। अभी जो ये पॉइंट्स लोग को है, जो रीजंस है, हम लोग का कहना है कि, और मैं बताना चाहूंगा एंटीजन जो टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट ये कल परसों अप्रूव नहीं किया गया, ICMR इसको अप्रूव किया वाला बहुत देरी हो चुका है। इसलिए मैं ये सरकार को, इवन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला है कि एंटीजन टेस्ट जो है दैट इज मस्ट, क्योंकि एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो जल्दी क्विक आता है। वंस एंटीजन पॉजिटिव मींस पॉजिटिव है, ICMR ने ऑलरेडी अप्रूव किया है। स्टेट सरकार को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को हम लोग ने कहा कि एंटीजन को प्रोक्योरमेंट करना है। बट और हम प्रोक्योरमेंट करने के बाद हम कहा है कि रैंडमली टेस्टिंग चलना है, सो दैट वी शुड नो वेदर वी आर सिक्योर और नॉट इन दिस पैंडेमिक। बट जो टेस्टिंग है वो बहुत शुरुआत लेटली किया, उसका कारण से अभी ह्यू क्राई जो ज्यादा मासेस में जा रहा है, जो फैल चुका है, वी फील दैट दैट्स द रीजंस। ठीक है। बिफोर वी टेक सर मोहेश रिस्पॉन्स, APCC से मैं रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा regarding the community transmission. Meena madam. Thank you very much for giving me the chance to speak. Actually, I was waiting because I will take time. तो मेरा तो ये कहना है,
मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले तो माय कंडोलेंसेस, दो इट इज बिट लेट, टू द फैमिली हु 3 फैमिलीज जिसने ये कोविड-19 के कारण अपना एक प्यारा मेंबर खोया है, एंड प्लस रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स, बी हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो आप कम्युनिटी लेवल स्प्रेड की बात करते हो कोविड-19 की, हमारा जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन वो खुद भी एक डॉक्टर है और प्लस एक पॉलिटिशियन भी है और एक पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस, ये पब्लिक के वजह से नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजन पॉलिसी के कारण हुआ है। द रॉन्ग डिसीजन पॉलिसी ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट इज द मेन culprit to spread this virus in the state. किस लिए? जब लॉकडाउन करना चाहिए था तब नहीं किया, जब अनलॉक करना चाहिए था तो नहीं किया, तब भी किया भी तो है बिना एनी कंक्रीट गाइडलाइंस का, बिना किसी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। तो हमेशा उसमें उन लोगों के उस पे हर इशू पे, हर ऑर्डर पे, हर सर्कुलर पे डिफरेंट कभी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और बोलता है, कभी आपका सेक्रेटरी कुछ और बोलता है, कभी आपका ये जो हेड ऑफ द स्टेट कुछ और बोलता है, कभी एक्सपर्ट्स कुछ और बोलता है। शुरुआत से देयर वाज अ contradiction between the expert of different field, कभी with due apology, कभी डॉक्टर्स आके अपना कुछ एक क्लेरिफिकेशन देता है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन आके क्लेरिफिकेशन देता है, कभी दिन पुलिस डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन आता है, कभी आपका मिनिस्ट्री से एक्सप्लेनेशन आता है। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम, जो स्टेक होल्डर्स है, जिसको चाहिए था कि पब्लिक और स्टेट को इस पेंडेमिक से सेफ्टी रखने का। और प्लस ये है कि अगर ये सरकार कहते हैं कि हम लोग इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारा पार्टी ने जब एक भी केस नहीं था अरुणाचल में, 19 मार्च को एक सीएम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, एक लेटर सबमिट किया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि फैसिलिटीज लाया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज लेके आया जाए कि बाहर स्टेट में स्प्रेड हो रहा है वायरस का, अरुणाचल स्टेट में पहुंचने से पहले, क्योंकि अनुमान यही था कि आ सकता है, बिकॉज वी आर एक नेबर स्टेट है असम का, तो मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन इन फिजिकल और मे बी कॉमर्स के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से तो आ सकता है। तो उसी हिसाब से फंड भी एलोकेटेड किया जाए डिस्ट्रिक्ट में, एडीसी को, डीसी को, ताकि इन टाइम ऑफ इमरजेंसी इसको डील किया जाए। फिर 2 अप्रैल को भी सीएम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, फिर 7 मई को भी हमारे चीफ सेक्रेटरी को दिया था कि एक रिप्रेजेंटेशन की, जो यहाँ नीडी माइग्रेंट वर्कर है जो वापस जाना चाहता है, वी एज अ पार्टी आल्सो वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, उनका जो ट्रेन टिकट है जो भी हो। देयर वाज नो रिस्पांस। फिर 3 मई को देयर वाज अ जॉइंट रिप्रेजेंटेशन from our party and local MLA from Papumpare district, but उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो अपना मनमानी करता रहता है। एक्चुअली देयर इज अ लव स्टोरी ऑफ देयर इज अ लव स्टोरी गोइंग इन द एयर, लव स्टोरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कोरोना वायरस। उन लोग हर समय देखिए चेंजिंग एसओपीस, बोलता है कि बीमार देखिए, दिस इज न्यू टू एवरीवन, या पहले सुविधा नहीं थी। जब हम लोग स्टेक होल्डर्स लोग सजेशन दे रहे हैं, सुविधा नहीं थी तो नहीं थी, लेकिन हम लोग जब सजेशंस दे रहे हैं तो उसको कंसीडर कीजिए। रॉन्ग डिसीजन पॉलिसी लेके बस उनको बस मास्क बेचना है और हैंड सैनिटाइजर बेचना है, दैट इज ऑल्सो एडल्ट्रेटेड वन। और फिर इसके बाद अगर कहता है कि अब सुविधा है, पहले सुविधा नहीं थी, पहले सुविधा नहीं थे तो हमारा इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहता है कि क्वारंटाइन सेंटर चलाने के लिए हमारा फंड नहीं है। नेक्स्ट दिन आता है हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि जो कि कभी दिखता नहीं है हमारा हेल्थ मिनिस्टर, वो दूसरे दिन आता है कि वी हैव इनफ फंड। फिर अभी हमारा भाजपा के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता आता है कहता है कि पहले सुविधा नहीं थी। अरे सुविधा कैसे नहीं थी, हमें ये तो बताइए कि ये जो आपने जो सीएम केयर फंड में जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट यूनियन से, बेचारे बच्चे हैं, जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, जो एसोसिएशन है, रिलीजियस और या फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डोनेट किया है, फिर यहाँ की एमएलए लोगों से, तो जितने भी लोकल एमएलए हैं उन लोग से आपने हर कोई 60 एमएलए हैं,
तो उनसे आपने 10% 20% का उनके MLA फंड से कटौती की है, आपके वहां 200-300 करोड़ का फंड आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सब कहाँ गया? वो सब अगर आपके पास पहले सुविधा नहीं थी तो फिर पहले पहले सुविधा नहीं थी, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि फंड जनरेशन तो पहले से हो रहा है, तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं कि सुविधा नहीं है और अब सुविधा आ गया है? जैसे हमारे नीचे तकु भाई ने कहा है, ICMR का गाइडलाइन क्लियर था, एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर कि ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है, तो आपने वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है? बट अभी आप एडमेंट है कि सेंटर से जो कहेगा वो हम लोग करेंगे। मतलब ये बहुत ही डुप्लीकेसी, डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई है। तो ये सबको समझिए, ये सब जो जो है, जो ये जो स्प्रेड हुआ है और 1 मिनट रुकिए, कहते हैं कि इसका कोई ट्रेस नहीं किया जा सकता है, और यहाँ तक कि ये भी कंसर्न है जब व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी लेवल का जो स्प्रेड हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा। क्यों पता नहीं चल रहा है? जब आपको हिस्ट्री ट्रेस करने को नहीं हो रहा है तब तो इसके मतलब यही है कि वो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है, और आपका जो कोविड केयर सेंटर्स है, जो स्टेट क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें आपको पता नहीं है, बस आप एक हिसाब दिखा देते हैं अपने सरकारी फेसबुक पेज पे कि इतना एक्टिव केसेस है, इतना क्योर हो चुका है, इतना डेथ है। तो आपको ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि कितना एसिम्टमिक है, कितना सिम्टमिक है, कितना ICU पे रखा गया है, कितना वेंटिलेटर पे दिखाया गया है, वो सीरियसनेस दिखाना चाहिए। और फिर अभी क्या हुआ, कल परसों में एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि अवेयरनेस जनरेट करता है तो वी आर डूइंग थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो के थ्रू, सब कुछ के थ्रू, हर किसी के थ्रू, बस वही है कि पब्लिक एडॉप्ट नहीं कर पा रहा। वो अवेयरनेस किस काम का जो पब्लिक एडॉप्ट नहीं कर पा रहा? इसके मतलब आपके SOP, आपके अवेयरनेस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक। और आप ये सरकार ऐसे है कि पब्लिक से ही आप पैसा लो और पब्लिक को ही दोषी ठहराओ कि तुमने ये वायरस स्प्रेड किया है। अरे आपकी रॉन्ग डिसीजन, द रॉन्ग डिसीजन, जो पॉलिसी डिसीजन इज द एक्चुअल कैरियर ऑफ दिस वायरस and responsible to spread the virus at the community level. Okay, so Mohesh sir, how will you respond this? मैं रेस्पॉन्ड करूं? नहीं, बिंगा साहब, हाँ, अब मोहेश सर चाहिए। हाँ, ठीक है। अभी मोहेश, तो मैं एक एक करके जवाब देने के लिए आपको कोशिश करता हूँ पूरा। एक नंबर, अपने मेजर ताकू भाई ने कहा है कि ICMR का एक क्लियर कट गाइडलाइंस आ गया था। उसने एक पॉइंट ये रखा था कि 7 डेज में ही, हाँ 7 डेज में वायरल लोड ज्यादा होता है, 5 to 10 डेज का वो वायरस उसमें पाया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा एक नंबर कि जो वायरल लोड है डेफिनेटली 7 डे में सबसे हाईएस्ट होता है, वो मानता है। लेकिन जो इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग मेडिकली बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब वायरस आपके शरीर में घुसता है और जब बीमार होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 14 डेज था जब पहले ICMR ने जो जारी किया था। तो 3 to 14 डेज में पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाना है। तो इसलिए 3rd डे या 4th डे में जो टेस्ट पहले करता था वो एज पर ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से सही था, उसमें कोई वो नहीं था। उसका जो भाई का कहना है कि मेजर तकू भाई का कि 3-4 दिन में ही टेस्ट कर देता था, उसके बाद भेज देता था होम क्वारंटाइन, नहीं, इसमें थोड़ा सा आपका इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा गलती है। 3-4 दिन में अगर उसका टेस्ट होता था तो टेस्ट का रिजल्ट के लिए भी उसको रुका के रखता था। जब टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता था तब उसको वहां से डिस्चार्ज करके उसको होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस करता था। एक डिस्चार्ज जो नेगेटिव हो गया है, वायरोलॉजिकली जो नेगेटिव है, उस पेशेंट को रख के खाना खिला के खर्चा करके कोई फायदा नहीं है। उसको हम मान के चलते हैं कि हिज टेस्ट हैज बीन डन प्रॉपर्ली, ही इज वायरोलॉजिकली नेगेटिव, उसके शरीर में जब वायरस ही नहीं है तो उसको क्यों क्वारंटाइन सेंटर में रखना है? तो उसको घर में होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस करके उसको भेज दिया जाता था। जहां तक जो एंटीजन टेस्ट का बारे में मेजर ताकू भाई बोल रहा है कि 4 महीने पहले ही एंटीजन टेस्ट यहाँ आ चुका था, शायद आपको थोड़ा सा इसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगा। पहले जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट था, पहले आपको याद होगा वो एंटीबॉडी का होता था। एंटीबॉडी का रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले चाइना से मंगवाया गया था, फिर ICMR ने 1-2 स्टेट को इसको दिया था, राजस्थान में दिया और 1-2 स्टेट में दिया, इवन आसाम ने भी मंगाया था। उसके बाद में उसमें खामियां पाया गया था। उसका जो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब एक बीमार को पकड़ना कितना सही पकड़ता है या कितना गलत पकड़ता है, वो चीज में उसमें प्रॉब्लम था। ये राजस्थान सरकार के वहां से एक स्टडी में निकला, फिर
आईसीएमआर ने भी इसको मानते हुए पूरा जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट एंटीबॉडी का था, शायद अप्रैल महीने या अप्रैल महीने का बात है, क्योंकि हम लोग मार्च से हम लोग का लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च लास्ट या अप्रैल का, तो उसको पूरा वापस भेजने का ऑर्डर आया था। तो अभी कोरोना पीरियड में रह के हमें करीबन 4 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका है। ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है करीबन 2-2.5 महीने पहले निकला है, और 1 महीने से हमारा स्टेट राज्य सरकार भी इसको यूज कर रहा है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन, इसको यूज जब हम कर रहे हैं ईटानगर, स्पेशली जब ईटानगर में हमने शुरू किया, तभी जाके हमारा जो है पॉजिटिव केसेस निकलना उभरना शुरू हुआ। और इसमें जो एक बात हमारे काफा बेंगे साहब ने कहा है कि अभी तो डॉक्टर लोग इन्फेक्टेड हो गया, फ्रंटलाइन वॉरियर, पुलिस लोग, हमको उनके साथ में इस तरह से बात नहीं करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ कि जो हेल्थ वर्कर्स है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या सैनिटरी असिस्टेंट हो, वो कोई भी बीमारी के लिए हमेशा हाई रिस्क ग्रुप में आता है, क्योंकि वो पेशेंट के हमेशा संपर्क में रहता है, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो कोई भी इंफेक्शियस डिजीज सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही लग सकता है, ये चीज हमको मान के चलना पड़ेगा। उसकी इसलिए हमें उनका रेस्पेक्ट करना है, हमें उनका जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि पुलिस वाले को लग गया। 100% हाँ, मेजे ताकू भाई ने जैसे रेस्पेक्ट है हम लोग। मेजे ताकू भाई ने जो बोला है, और अपना एपीसीसी का जो जनरल सेक्रेटरी मैडम ने भी बोला है, वी शुड रेस्पेक्ट देम, ये चीज है। ड्राइवर हैंडीमैन का जो मेजर ताकू भाई ने एक फिगर हमारे सामने दिया है, पहले जो उन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन शायद दिया होगा, तो मैं इसमें ये क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन नहीं आने से पहले हमारा सिर्फ आरटीपीसीआर और ट्रूनेट भी बहुत देर से शुरू हुआ। आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, और आरटीपीसीआर टेस्ट का यहाँ पे पूरा बैकलॉग चल रहा था। तो ऐसे में जो ट्रक ड्राइवर 1-2 दिन के लिए आके सामान देके जाता है, उसका टेस्ट अगर हम सैंपल लेते भी हैं उस समय में, उसका रिपोर्ट आते आते कम से कम 4-5 दिन लग जाएगा, तब तक तो वो वापस चला जाएगा। तो ऐसे में उस समय वो रैपिड डायग्नोस्टिक सॉरी आरटीपीसीआर करने का कोई मायने नहीं रहता था। तो इसीलिए अभी जब रैपिड डायग्नोस्टिक एंटीजन आ गया, आप लोगों ने भी शायद सुझाव दिया होगा सरकार को, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जैसे अभी इस डिस्कशन के दौरान कह रहे थे, तो आपका भी सुझाव को मानते हुए और अभी सहूलियत को देखते हुए भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन जो है हर चेक गेट में उन लोगों ने, अरुणाचल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, जिसके कारण 2-4 केसेस अभी गेट में भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बात है। दूसरा, अपना जो एपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी मैडम ने बहुत सारा मुद्दा उठाया, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ ब्लेम्स दिया। तो मैडम, मैं आपसे सबसे पहले, मैं एक्चुअली पार्टी लाइन में ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आप बार बार पार्टी को ही लेके आते, घसीट के आते, बीजेपी सरकार ये वो। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अरुणाचल वाज रूल्ड बाय कांग्रेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज सही नहीं है, तो वो 3 साल से जो बीजेपी का सरकार चल रहा है, ये इसका गलती नहीं है, ये पहले का सरकार का भी गलती है, जिसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने सिमिलर बात स्कूल एजुकेशन में, जब बोर्ड के स्कूल का भी बोर्ड के बारे में बात किया था कि क्यों अपना एक बोर्ड नहीं है, या आपने स्कूल उससे रिलेटेड बोला था। तो ये जो चीज है, आपके सरकार के समय में सोचना चाहिए था। 3 साल में अगर अचीवमेंट की बात करें, तो मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा सकता हूँ कि क्या हम लोगों ने 3 साल में बीजेपी सरकार ने अरुणाचल में अचीव करके दिखाया, लेकिन मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने 2-3 बात रखा कि एक जो कोरोना का जो स्प्रेड हुआ, कोरोना वायरस, आपने डायरेक्टली बोला कि ये लोगों का गलती नहीं है, ये सरकार का गलती है, सरकार और कोरोना जो है अपने बीच में कुछ तालमेल रख के। ऐसा बात मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज ए वेरी सेंसिटिव टाइम। एवरी लाइफ दैट इज लॉस्ट इज ए वैल्यूएबल लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे पूरे राज्य के लिए, पूरा देश के लिए। तो ऐसे में हमें ये बात कहीं से भी नहीं कहना चाहिए। कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी का सरकार हो, कोई नहीं चाहेगा कि वो कुछ वायरस लाए और उसको फैला के अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में लोगों को मरने दे। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आपने दिया, जो आपको शायद नहीं देना चाहिए था, बिकॉज नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वुड एवर वांट देयर पीपल टू डाई ऑफ एनी वायरल इलनेस। आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, आपने एक बात और बोला कि जो गाइडलाइंस है, एसओपीस है, स्टेट गवर्नमेंट अलग देता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में अलग देता है, और जो स्टेटमेंट है वो भी अलग अलग स्टेटमेंट आता है। कभी सेक्रेटरी अलग स्टेटमेंट देता है, तो हेल्थ मिनिस्टर अलग स्टेटमेंट देता है, तो कोई डॉक्टर अलग स्टेटमेंट देता है।
देखिए सबका इंडिविजुअल राय रखने का अपना प्लेटफॉर्म है, सब अपने, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन एज ए डॉक्टर मोहित चाहे, एज ए डॉक्टर ऑल्सो आई कैन गिव माई व्यू। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि हु इज एक्चुअली ऑथोराइज्ड टू गिव द प्रेस स्टेटमेंट, and that person is none other than the nodal officer who is looking after the whole affair, कोरोना वायरस के पेंडेमिक को जो देख रहा है, डॉक्टर एल जंपा जो स्टेट एपिडेमियोलॉजिकल ऑफिसर है। तो वो जो है पूरे चीज को एक्चुअली प्रेस स्टेटमेंट ऑफिशियली वो देता है। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी भी जो स्टेटमेंट देता है या ऑनरेबल सीएम देता है वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अदर देन दैट, अगर आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कुछ डॉक्टर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दैट इज देयर पर्सनल ओपिनियन, we should respect that also. Definitely they must have seen something, so they came to the press. They are learned people, they are doctors just like me, they know about the virus, तो उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट रखा। we respect that, we will try to get some point out of that, those press statement also, कि क्या क्या वहां से हम लोग अपना जो नया एसओपी है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी का अलग एसओपी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अलग एसओपी निकलना, ये तो आप एज ए पॉलिटिकल फैमिली का आपको मालूम चलना चाहिए, जानना चाहिए कि सेक्रेटरी जो है पूरे स्टेट के लिए एक एसओपी निकालता है, देन द डीसी ब्रिंग्स आउट अनदर एसओपी एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। अभी सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ से कुछ एसओपी देता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें माइनर चेंजेस करके अपना डिस्ट्रिक्ट में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से वो एसओपी में बदलाव करता है, एंड द डिस्ट्रिक्ट से जो निकलता है दैट बिकम्स द फाइनल फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का एसओपी को भी ध्यान में रखते हुए एसओपी बनाते हैं। तो इसलिए हमें कंफ्यूजन नहीं होना है और लोगों को भी कंफ्यूज नहीं करना है। वी हैव लॉस्ट 3 वैल्यूएबल लाइव्स, इट मे बी फॉर सम अदर रीजन, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल्स। 3 हमने जान कोविड-19 में खोया है, उसमें से 2 वेस्ट कमिंग का है, एक अपना यहाँ ईटानगर नाहरलगन का एक व्यापारी है, कोई राय बाय, एक डॉक्टर मैं जानता हूं, दे डाइड ऑफ सम अदर इलनेस, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट था जो वेस्ट कमिंग का दोनों, बोथ द किडनीज वर फेल्ड, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रुका हुआ था, बट इन द मीन टाइम कोरोना वायरस लग गया उसको। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स क्लियर है कि कोई भी पेशेंट किसी भी बीमार से मरे, अगर उसके शरीर में कोरोना वायरस पाया जाता है, देन दैट शुड बी कॉल्ड एज कोरोना डेथ। तो इसीलिए हमारे राज्य में 3 मौत हुआ है कोरोना के कारण, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट, द पीपल, वी शुड मार्च टुगेदर हैंड इन हैंड अगेंस्ट दिस कोरोना पेंडेमिक। We have to know they are not like China कि बंदूक लेके हमारे सामने खड़ा है and we'll be able to see them. It is an unknown virus, unseen virus. और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि this virus is going to stay for quite some time. ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया है फ्रॉम योर पॉलिटिकल पार्टी, आई एम श्योर कि ऑनरेबल सीएम या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, दे मस्ट हैव टेकन नोट ऑफ इट। और हेल्थ मिनिस्टर को बोल देना कि हेल्थ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। हेल्थ मिनिस्टर जो है, ही मे नॉट बी सोशल मीडिया फ्रेंडली, सोशल मीडिया में आके वो हीरोगिरी नहीं दिखाता होगा, बट वॉट एवर इज बीइंग डन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, डेफिनेटली इट इज अंडर द गाइडेंस, एबल गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। और हेल्थ मिनिस्टर हो या ऑनरेबल सीएम हो, वी हैव टू नो वन फैक्ट वेरी क्लियरली कि देयर इज एन टीम ऑफ एक्सपर्ट्स सिटिंग बिहाइंड देम who are advising them what should be done, what should not be done. So my request to all the stakeholders, including the political party, the student unions, and government, as well as government to hai hai, along with the media persons, the general public, कि हमें इस पेंडेमिक के दौर पे ये जो ब्लेम गेम जो है नहीं खेलना है। ब्लेम गेम नहीं खेल के हमें सरकार के को अगर अपना कोई अच्छा सुझाव है, देन वी शुड ऑलवेज गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड आई एम श्योर पेमा खांडू साहब जो हमारे ऑनरेबल सीएम है, जिस तरह से वो हर एक स्टेक होल्डर्स को हर चीज में इंक्लूड करता है, ऐसे में आप जो भी व्यू देंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव और एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, अगर आपका व्यू अच्छा है, आपका जो सजेशंस अच्छा है, एंड आई एम वेरी श्योर 101% श्योर कि ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड द टीम ऑफ ऑफिशियल्स विल डेफिनेटली टेक नोट ऑफ इट, और उसको एसओपी जो नया एसओपी जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है उसमें जरूर वो उसको स्थान देगा। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे। थैंक यू सर। सो वी विल एंड next 15 minutes। एक्सक्यूज मी एडिटर भाई, हमारा वो डॉक्टर
डॉक्टर नकुल साहब ने ये डॉक्टर ये चाय ने नकुल ये चाय थोड़ा नहीं है गलत सर, सुना होगा। डॉक्टर मोहेश चाय है। अच्छा, मोहित चाय, डॉक्टर मोहित चाय थोड़ा गलत सुना होगा। हमने उन लोग को डिस्करेज नहीं किया है, हमने बोला है कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कमियां हो गया हुआ, यानी उन लोग का फैसिलिटी ठीक से नहीं दे रहा है। हाँ, उन लोग को फ्रंट लाइन में काम करने वाला हम लोग सब रेस्पेक्ट करता है। हम वो लोग अपना जान को हाथ में लेके घूमता है, उन लोग को हम रेस्पेक्ट करता है, लेकिन उन लोग को क्यों ऐसा होने देता है? फैसिलिटी का कमियां काफी हुआ होगा ऐसे, वो चीज का फंड इतना आता है, उसका मैनेजमेंट किस लिए प्रॉपर्ली नहीं होता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सही से होके उन लोग को वेल लेकर होना चाहिए, हम वही। सर मैं आपको एक जस्ट लास्ट 1 मिनट दीजिए, मैं एक फिगर दे देता हूँ सर। जहां तक कोरोना वायरस पेंडेमिक का बात है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि एक नया डिजीज है ये, जो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, अमेरिका जैसा को देश को भी। एंड हमारा अरुणाचल तो छोड़ दीजिए, हमारा देश भी, इवन इंडिया एज ए होल वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेंडेमिक। आपको मैं कुछ फिगर एक दो बता देता हूँ। कोरोना पेंडेमिक शुरू होने से पहले हमारे पास एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। लॉकडाउन शुरू होने से पहले सिर्फ एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। अभी हमारे पास पूरे देश भर में 1200 डेडिकेटेड कोरोना कोविड हॉस्पिटल्स है। हमारे पास ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले सिर्फ 1500 टेस्ट करने का कैपेसिटी था आरटीपीसीआर का। आज हमारे पास 3,20,000 टेस्ट पूरे देश भर में हो रहे हैं। और 150 लैब सिर्फ कोरोना टेस्टिंग कर सकता था पूरे इंडिया में। आज हमारे पास 1130 टेस्टिंग लैब है। पहले हमारे पास पीपीई किट प्रोडक्शन जीरो था कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू होने से पहले या लॉकडाउन से पहले। आज इंडिया जो है पीपीई किट में नंबर 1 है। जहां तक राज्य सरकार का बात है, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ये गवर्नमेंट भी मानता है। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने पूरा काम किया। आज देखिए ट्रिम्स जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहां पे आईसीयू नहीं था, वहां पे वेंटिलेटर्स नहीं था। आज आप इस कोरोना पेंडेमिक का जो लॉकडाउन के दौरान देखिए, वहां पे आईसीयू का स्थापना हो चुका है, वहां पे वेंटिलेटर्स आ चुका है। जनरल जनरल हॉस्पिटल तेजू, जनरल जनरल हॉस्पिटल तवांग, सॉरी ये जीरो, जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बन चुका है, साथ ही साथ वेंटिलेटर्स भी पहुंच चुका है। तो सरकार ने भी एक निर्णय लिया है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी सरकार को दिखाई दिया, इसी के चलते सरकार ने एक जो पॉलिसी डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में डोनर मिनिस्ट्री से जितना भी फंड आएगा उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लगाया जाएगा, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। ये एक बहुत बड़ा बात है। और मैन पावर का कमी को देखते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा कि 137 नंबर्स ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है। 137 नंबर डिफरेंट स्पेशलिटी में। और 200 नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट, नर्सेस का पोस्ट ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, और ट्रिम्स में 50। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जब ऑनरेबल सीएम साहब को बताया कि नर्स का अभी भी कमी है, तो रिसेंटली फिर 250 नर्सेस का पोस्ट क्रिएट किया गया है। तो आप इस चीज को देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी डेडिकेटेड, होल हार्टेडली काम कर रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए, मैन पावर का कमी दूर करने के लिए। और ये किसके लिए है? ये हम सबके लिए है, अरुणाचल वासियों के लिए है। अरुणाचल के लोग कोरोना पेंडेमिक से अपना जान से हाथ ना धोए, ये चीज को इंश्योर करता है। और मैडम को मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा, जो स्टेटमेंट जो मैडम ने दिया है कि कितना सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, आप लोग नहीं बताते डेली, मेरे ख्याल से वो एवरी डे। नहीं, इसमें ये है कि एवरी डे कितने आईसीयू में है, कितना वेंटिलेटर में है, ये सब भी तो बताना चाहिए ना, सीरियस नॉन सीरियस केसेस है। और आपने बहुत सारा बोल लिया, अभी आप मेरा सुनिए। रहा सवाल व्हेन यू टॉक अबाउट कांग्रेस का, कांग्रेस में तो आप भी थे, शायद आप भी हेल्थ मिनिस्टर थे, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन देन? एंड सेकेंडली ये है कि इट्स नॉट अ दुर्भाग्यपूर्ण टू रेज क्वेश्चंस against the state when state is not functioning well, when the people are really crying, they are reeled under such a catastrophe. तो उनके बिहाफ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन रेज करता है, वो भी पूरा एसओपीस पढ़ के, अगर एसओपीस नहीं पढ़ता तो आई वुड बी सिटिंग लाइक अ काउ हियर। सो एसओपीस पढ़ने के बाद ही देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रेज्ड, एंड टू एंटरटेन दैट एज ए
बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इट इज योर ड्यूटी। एंड प्लस रहा सवाल आप जो बोलते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आई एम रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस हियर इन दिस डिबेट, सो you have not come as a Dr. Mohesh Chai, rather you have again put a prefix spokesperson BJP state unit. So I would take that into consideration. If you have come as a doctor merely, I would have asked a question which is like as a medical expert to you. तो उसमें वो भी clarification आपको रहना चाहिए। और जहां तक कि आपका ये जो है बोलते हैं कि हमारा जो सरकार है वो कंसीडर कर रहा है बहुत सारे, आपको हमने पहले भी कहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन राइटिंग रिप्रेजेंटेशन, सबमिटिंग लेटर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट वाज नॉट पुट इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो फिर इसी विषय पे आई वाज रेजिंग द क्वेश्चन। तो उसी को अभी आप बोल रहे हैं कि जो सजेशन ठीक लगेगा सरकार के हिसाब से नहीं, पब्लिक के हिसाब से ठीक लगना चाहिए, पब्लिक को कंफर्ट होना चाहिए, उसके कंफर्ट के लेवल पे उसको इस पेंडेमिक से निजात पाने के उसी लेवल पे सजेशन जाना चाहिए, पब्लिक के साथ मिलके काम करना चाहिए, सेंटर का नहीं सुनना चाहिए, पब्लिक से डिसीजन लीजिए। जो पब्लिक स्टेक होल्डर से आप लोग डिसीजन लेते हैं वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उसी पे मेरा ये क्वेश्चन था। और अभी इसी आगे पे आप शायद थोड़ा और यस नहीं मैडम, मैं जस्ट एक क्लेरिफिकेशन, जस्ट वन क्लेरिफिकेशन मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज नेवर इन कांग्रेस, आई वाज नेवर ए हेल्थ मिनिस्टर इन कांग्रेस रेजिम। मैं तो बीजेपी से ही जीता वाला आदमी था जी। बीजेपी सरकार जब आया तभी मैं मिनिस्टर बना। दैट इज फॉर क्लेरिफिकेशन। और जहां तक दुर्भाग्यपूर्ण का मैंने जो बात बोला वो ये है कि जो कोरोना और आई वाज आस्किंग व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस में भी हो या बीजेपी में भी हो, दैट्स द डियर। मैम आप दोनों को सॉरी फॉर इंटरप्शन, इतना कहना चाहूंगा। देखिए, ये सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस का आर्गुमेंट्स में हमारा लोग को प्रॉब्लम नहीं होना। नंबर 1, हमारा लोग बीजेपी और कांग्रेस का पॉलिटिकल पार्टी का आर्गुमेंट नहीं होना। हम लोग में इंडिविजुअल ओपिनियन, ओके। तो बहुत सारा सरकार कांग्रेस ने चलाया, बीजेपी ने भी चलाया, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल जो मेरा जो देखना है, हमें तो लीडर वही लोग दिखाई दिया। एनीवेज, आई कम टू द पॉइंट। मैं अभी नो मोर आर्गुमेंट्स, दिस इज माय सजेशन टुवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट। मैं अभी वही लास्ट सजेशन में कंक्लूजन पॉइंट को मैं बोलना चाहूंगा। आप लोग का डिबेट में मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम नहीं, we should have healthy debate sometime. Yeah, that's true. We need to clarify, we need to clear the air, otherwise our public will suffer a lot. It is not the state government or any political party is suffering, it is the people, if it is the people of the state who are taking the toll. मैं लास्टली मैडम रुकिए, आप सबसे पहले जो जितने भी स्टेट का क्वारंटाइन सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट का क्वारंटाइन सेंटर हो, हाँ हॉस्पिटल हो, मैं सरकार को वही सजेस्ट करना चाहूंगा, एक डाइटिशियन प्रॉपर हर एक क्वारंटाइन सेंटर में एक डाइटिशियन प्रॉपर प्रोवाइड करना है। उसके साथ में एक डाइट चार्ट, जो मेनू खाना पीना खाने का, कब ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा, एक प्रॉपर प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन जो फूड्स है, फ्रूट्स, अभी तक फ्रूट्स जैसे कुछ लोग उसी दिन नींबू डोनेशन किया जो अच्छी ने दिया, तो उसी तरह हम लोग फील करता है कि जो फ्रूट्स जो विटामिन के लिए जो रिकमेंड है, प्रॉपर डाइट है, मीट है, वो प्रॉपर प्रोवाइड करना है। नंबर 2 पॉइंट। एंड नंबर 3 पॉइंट इज दैट कि जो आईसीएमआर से जो अप्रूव किया गया है मेडिसिन, इंजेक्शंस, दैट शुड बी अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रॉपरली आना है। और रिसेंटली जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन कुछ पहुंचा है, बोला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपका नोटिफाई किया है, लाइक दैट ऐसे बहुत सारा जो टाइम टू टाइम में आपका आईसीएमआर जो अप्रूव हो रहा है मेडिसिन, इंजेक्शन, वो अवेलेबल करना है गवर्नमेंट। एंड हम लोग ने देवान से आपसू ने कहा कि जितने भी नया जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है, सरकार ने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया है, उस हर डिस्ट्रिक्ट में नया जो हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड हियर। और जो पुराना जो हॉस्पिटल है उसमें सारा जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल करना है। एंड मैं इतना भी बताना चाहूंगा, जो ट्रूथनेट मशीन जो चल एस्टैब्लिश कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मशीन पहुंचा नहीं है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में मशीन पहुंचा है बट ऑपरेशनलाइज शुरुआत नहीं किया है, तो उसको इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज शुरू करना है। उसके बाद में जितने भी हमारे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को हम लोग
पीपीई किट्स प्रोवाइड करना है, उसको अवेलेबल करना है। सारा जो प्रदेश का अभी मेन जो अब टारगेट जो इंक्रीमेंट जो 6 गेट जो 12 गेट दिया है, उसका बाद जितने भी हॉस्पिटल दिया है, क्वारंटाइन सेंटर दिया है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिन रात काम कर रहे हैं उसको पीपीई किट्स का अवेलेबल होने नहीं देना है। क्योंकि मास्क जो है अभी जो N95 को मना कर दिया, कुछ मास्क जो है वो वन टाइम यूज का एक बार प्रोवाइड करने के बाद उसको 7 डेज यूज नहीं किया जा सकता है, उसको प्रोवाइड अवेलेबल करना है। उसका जो किट्स है, कुछ कुछ ड्रेस जो कैप्स है, वो उसको भी डेली यूज नहीं किया जा सकता है, वो उसको जिस समय में यूज करने के बाद उसको कुछ कुछ लोग है यूज एंड थ्रो है वो अवेलेबल करना है। एंड लास्टली मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, उसके बाद में सरकार को मैं एक आउट ऑफ टॉपिक में लास्ट सुझाव वही देना चाहूंगा, जो हमारा अभी जो ऐसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आज मैं आपसू का हिसाब से हूँ, ऐसे अब मालूम है इस महामारी में हमारा प्रदेश में जो फाइनल ईयर्स का जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हो, हर एक, चाहे अरुणाचल लॉ एकेडमी का हो, सारा जगह में अभी जो एग्जामिनेशन, जो टर्मिनल एग्जामिनेशन का यूएन कराई चल रहा है। इन दिस कंटेक्स्ट हम लोग का आपसू का तरफ से ऑलरेडी वी सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू एमएचआरडी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, हिज एक्सलेंसी गवर्नर। तो हम लोग का तरफ से ऑलरेडी हम लोग ने जो सजेशन पॉइंट दिया, मैं इसलिए आपका माध्यम से मैं सरकार को भी देना चाहूंगा, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन जाना है कि द सिचुएशन इज वेरी वर्स, अभी का सिचुएशन बहुत खराब है, इस सिचुएशन में अरुणाचल में एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है। ये एमएचआरडी को, यूजीसी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है। और आरजीयू अथॉरिटी का जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का साथ में अथॉरिटी का साथ, वाइस चांसलर का साथ, उसका एकेडमिक जितने भी ऑफिसर्स है उसका साथ में स्टेट गवर्नमेंट को एक मीटिंग करके और उस मीटिंग का कंक्लूजन को, सुझाव को एमएचआरडी को देना है, ये फील करते हैं हम। ओके। और सभी व्यूअर्स और जितने भी आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, टीम अरुणाचल मिरर और जितने भी पैनलिस्ट है, मोहेश चाई, अच्छी काफा बेंगा, मीना दीदी, आप सभी को हम थैंक्स देते हैं। एंड माय लास्टली आवर कंडोलेंस टू द जो आदमी जो मरा है इस पेंडेमिक में, हम लोग का कंडोलेंस है। और आवर सैल्यूट टू ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस। और सभी को मैं आप लोग की ओर से तहे दिल से सलाम करता हूं। और हम लोग ये आशा करते हैं, और लास्टली हम लोग ये फील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, सबको कदम पे कदम मिलके इस पेंडेमिक को हराने के लिए काम करना है, कोशिश करना है। एंड आवर मिशन इज वेरी क्लियर, कोरोना फ्री अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Okay, with Dr. Mohe's response, we will end this session. So we'll end this session within the next 5 minutes. We have taken one and a half hour more, I think. So this is the final concluding remarks from Dr. Mohe sir. जहाँ तक कोरोना पेंडेमिक का बात है, आई थिंक मैडम ऑल्सो शुड नॉट गेट ऑफेंडेड। हम जो भी है एक प्रॉपर उसमें फोरम में डिस्कस हो रहा है, तो कुछ क्वेरीज था तो रिप्लाई देना पड़ा। डोंट टेक इट पर्सनली मैडम। No, I'm not taking it personally. I'm replying the way you replied. So at least आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि I was not in Congress till now. No, you have not come clear with your guideline and plans and how to fight the COVID-19 altogether. Abhi tak you have not come clear with it, so we are still waiting. I guess in last 5 minutes you will speak out. Yeah, this is the final. See, as far as COVID-19 pandemic is concerned, government has been bringing out SOPs time to time as per the prevailing situation. जहाँ भी जैसे situation होता है, वहाँ उसके हिसाब से नया SOP आते रहते हैं। जैसे आप देखिए, in spite of going into the lockdown for more than almost 3 months, and then during the unlockdown process, we have again gone into lockdown. वो क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी लगा कि शायद यहाँ पे जो केसेस बढ़ रहा है, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग हो या रैंडम टेस्टिंग हो, ये करने का समय आ गया है। एंड वी शुड डू दैट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ आवर पीपल। ये चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। So whenever we talk about the government policies and programs, we should always keep one thing in mind, that this is our government, and whatever the government is doing is for our benefit.
to save our life, to benefit us. तो ये चीज को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि there is no separate government which is working for themselves. अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं इसलिए, so that they will be working for the welfare of the people of अरुणाचल प्रदेश. तो सरकार अपना तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है. जैसे मैंने कहा कि sorry for interruption, but when we feel it's our government, but government also have to realize that it's for the people, by the people, not from the government to government. So yes, madam, whatever the work is done, then that whatever the work is done, that government should not feel कि अभी टाइम आ गया टेस्ट करने का. Government should feel कि हाँ पब्लिक को लगता है कि अभी टाइम आ गया करने का, तो अभी करना चाहिए. It's not the government what government should feel feel कर रहा है कि अभी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. मैडम आपने शायद वो स्टेटमेंट को नहीं सुना जब मैंने कहा कि पहले जो टेस्टिंग रैंडम, आपने जो रैंडम टेस्टिंग का बोला था विद आरटीपीसीआर, दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट में समय लगता है और हमारे पास लिमिटेड वो होने कैपेसिटी होने के कारण हम लोग जो है इस लार्ज स्केल पे हम लोग टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे. बट जैसे ही हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन आ गया जो काफी रिलायबल है और केसेस को डिटेक्ट कर पाता है, तब से हमने जो है रैंडम टेस्टिंग और जो मैसिव टेस्टिंग है जो ईटानगर में खास तौर पे चल रहा है वो शुरू कर दिया है. तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता था इसलिए नहीं कर रहा है. उस समय ऐसा कोई टेस्ट किट नहीं था पूरे भारतवर्ष में जिसके जरिए से हम इस तरह के मास टेस्टिंग कर सके. तो ये चीज को मैंने पहले भी स्ट्रेस किया था. तो हमें ये जान के चलना पड़ेगा कि सरकार अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं, अपने लोगों के सहूलियत के लिए जो उनसे बेस्ट हो पाता है वो जरूर करेगा और करते रहेगा. ये चीज को आप नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, दूसरा जो ठीक है, टेस्टिंग का ना सही, कम से कम एसओपी तो फॉलो कर सकता था स्ट्रिक्टली. अगर टेस्टिंग नहीं होता तो एसओपी तो फॉलो कर सकता था. फॉर एसओपी फॉर क्वारंटाइन सेंटर, एसओपीज फॉर डॉक्टर्स, एसओपी फॉर पब्लिक, वो भी तो कर सकता था. एंड देयर आर पेनल्टीज, देयर आर जो एक्ट है, क्लोजेस है आपकी जो सरकारी जो ऑर्डर जो स्टेट सर्कल के हिसाब से वेरीज करके जो इश्यू होता है, नीचे में लिखा जाता है दीज आर द जो है पनिशमेंट दिया जाएगा. वो तो कभी होता नहीं. आपका 100 रुपए वाला वो मास्क कभी नहीं हुआ. फिर कल परसों आपने देखा ही एसओपीज इज वायलेटेड बाय द वेल नोन पीपल ऑफ योर पार्टी, पर उसके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं उठाया. तो वही है ना, इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूजेस देने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा और हमें भी एक दूसरे को छेड़ने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा. लेकिन जब बात आती है मौत और जिंदगी की, तब आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आप वो टेस्ट के बहाने आप गंगा में हाथ नहीं धो सकते. आप एसओपीज फॉलो करवा लेते, क्वारंटाइन सेंटर का करवा लेते, पब्लिक का करवा लेते, आप डॉक्टर का करवा लेते, और फिर आप अपना जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का करवा लेते. वो नहीं किया आपने. बस अभी आप बोल रहे कि पहले टेस्ट अवेलेबल नहीं था, अभी है. वो नहीं होता. ओके मैडम, ओके एडिटर साहब कंक्लूड करने दीजिए प्लीज. अभी डॉक्टर्स मोहेश सर विल कंक्लूड द मीटिंग, तो इसलिए उनका रेस्पॉन्स लेके हम मीटिंग को एंड करते हैं. वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने इसलिए मैडम देखिए, इसमें अभी रिप्लाई देने जाएगा तो फिर ये डिस्कशन अलग तरफ चला जाएगा. तो इसमें देखिए सरकार जो है अपना तरफ से, जब से लॉकडाउन लगा है, सरकार ने अपना तरफ से जितना पॉसिबल मदद हो सकता है लोगों को देने के लिए कोशिश किया है और जितना टेस्ट पॉसिबल है वो कराने का कोशिश किया है. मैंने शुरुआत में एक जो कोविड-19 का जब डिस्कशन हुआ था तब मैंने एक लाइन कहा था, वो चीज को आप देख लीजिए कि our state is the first state who have made institutional quarantine compulsory and who the only state government at that point of time who has done RT-PCR free of cost for all the returnees. ये एक बहुत बड़ा चीज है. उसके बाद में ये जो है नेशनल लेवल पे इसका डिस्कशन होने के बाद दूसरा स्टेट ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया. सो वी हैव बीन ए बेंचमार्क इन दिस रिगार्ड. तो स्टेट गवर्नमेंट अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है अपना तरफ से. मैं बार बार ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम तैयार नहीं थे. The whole country was not prepared for COVID-19. जैसे जैसे समय के साथ में हमने अपना जो टेस्ट करने का कैपेसिटी है, जो अपना आईसीयू है, जो वेंटिलेटर्स है, उसको बिल्डअप किया. और अभी भी कमी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट मानता है और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि आने वाला 2 साल का जो भी ज्यादातर पैसा डोनर मिनिस्ट्री से जो पैसा आएगा, अराउंड 400 करोड़ जो उस दिन सीएम साहब ने बोला है, तो वो जो है सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा. ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमें जान के चलना है. तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कोविड-19 शुरू हुआ, देखिए सरकार ने कभी किसी को पीछे नहीं रखा. चाहे वो हमारे स्ट्रेंडेड स्टूडेंट्स हो जो बाहर पढ़ रहे थे, उनको
फाइनेंशियल मदद 3,500 करके एवरी बेनिफिशियरी को पहुंचाया ताकि उनको खाने पीने में तकलीफ हो। जो बाहर के माइग्रेंट लेबरर है, जो यहाँ यूपी बिहार के जो डेली वेज अर्नर्स है, लॉकडाउन के समय उनको खाने पीने का तकलीफ ना हो, तो उनके लिए 5 किलो राइस 2-3 महीने तक राज्य सरकार ने अपने खर्चे पे उन लोगों को दिया। जो बीपीएल फैमिली से बिलो पॉवर्टी लाइन है, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला उसके ऊपर में राज्य सरकार से भी उन लोगों को फाइनेंशियल एड दिया गया, फार्मर्स को फाइनेंशियल एड दिया गया, और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर, इस तरह से बहुत सारा जो सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का सरकार ने स्थापना किया। ये सब लास्ट 3-4 मंथ्स में हुआ। ये हमको मान के चलना कि 3-4 मंथ इज ए वेरी बहुत कम समय होता है इतना सारा डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन कोरोना महामारी ने हमारे अपने ही सरकार को बहुत सारे, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमें दिखाया, इवन अमेरिका को भी दिखा दिया कि हम में अभी भी बहुत कमी है, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी और दुरुस्त करना है। ये चीज को समझते हुए ही हमारा सरकार आगे काम कर रहा है। तो जो नर्सेस का रिक्रूटमेंट हो, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, इतना ह्यूज नंबर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट, इट विल बी ए गेम चेंजर इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं सिर्फ एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। जिस तरह का रिक्रूटमेंट हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में पेमा खांडू गवर्नमेंट में हुआ है, वो एक गेम चेंजर के रूप में उभर के आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा हमारे जो राज्य के वासी हैं उन लोगों से, पूरे अरुणाचल के वासियों से, कि राज्य सरकार आप लोगों का दुख तकलीफ को समझ रहा है। राज्य सरकार अपने स्तर पे भरपूर कोशिश कर रहा है, पूरा काम कर रहा है जी तोड़ के, कि हमारा जो पेंडेमिक है कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सके, कैसे हमारे जो लोगों का जीवन है उसको फिर से पहले के जैसा उसको बहाल किया जा सके। लोगों से भी मेरा यही अपील है कि सरकार अगर अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, कोशिश चाहे वो एसओपी के रूप में हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे मैन पावर रिक्रूटमेंट के रूप में हो, उसमें हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारा जो अरुणाचल के बाकी जनरल पब्लिक है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। एसओपी अगर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है तो वो एसओपी को आज के समय में हमें बाइबल, गीता मान के उसको फॉलो करना है। जब तक हम खुद को कोरोना वायरस से नहीं बचाएंगे, जब तक हम खुद केयरलेस रहेंगे, तब तक हम कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा एक डॉक्टर के तौर पे कहता था, योर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू माय हेल्थ। आपको जानना है कि स्मोकर्स को जितना इफेक्ट करता है उससे ज्यादा नॉन स्मोकर जो उसके साथ हमेशा रहता है उसको ज्यादा लंग्स में इफेक्ट करता है। उसी तरह से कोरोना वायरस के पेंडेमिक में अगर आप मास्क नहीं पहनते, आप केयरलेस होते हैं, तो वो आपको तो हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ में आपका परिवार को हानि पहुंचाएगा, आपको दोस्त को, आपका फ्रेंड सर्कल को, आपके साथ उठने बैठने वाला ऑफिस के कॉलीग्स को, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हम हर एक आदमी, इंडिविजुअल, अगर खुद को कोरोना पेंडेमिक से बचाए, हम मास्क पहन के घूमे, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम ध्यान रखे, तो कोरोना जो वायरस जो है इस प्रदेश में फैलेगा, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। हमें खुद को बचा के चलना है। स्टेट गवर्नमेंट का एसओपी को टाइम टू टाइम जो भी आता है उसको पूरा मान के चलना है, अपना गीता, बाइबल के तौर पे, तभी हम इस कोरोना पेंडेमिक को हरा सकते हैं। अभी बहुत सारे कोरोना वायरस के जो वायरस के वैक्सीन आ रहे हैं, बहुत जल्दी, शायद 2-3 महीने में ऑक्सफोर्ड का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे रशिया का हो, बहुत सारा वैक्सीन आ रहा है। शायद तब हमारा जीवन बच जाएगा। लेकिन अभी से लेके तब तक का जो ड्यूरेशन है, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, जब तक एक वैक्सीन या एक ट्रीटमेंट उभर के नहीं आता है, तब तक ये एवरी इंडिविजुअल का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को कोरोना वायरस से बचा के रखें। सिर्फ सरकार को हम ब्लेम नहीं करना है, सरकार नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हमें खुद भी एज एन इंडिविजुअल अपना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। So with this, we will end the session of this weekend talks. So thank you so much, Dr. Mohesh sir. Thank you so much, Kafa Bingya sir. Thank you so much, Meje Taku sir, and thank you so much, Meena Toko madam. Thank you so much. It was a privilege having you all on Arunachal Mirror. Thank you.